तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ नीट पीवाईक्यू चैप्टर वाइज 20 इयर्स एनालिसिस। बहुत स्मूथली ये सेशन हमारा चल रहा है और ये धमाकेदार सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर कौन सा, एनिमल किंगडम। जल्दी से कमेंट में सब लोग चैप्टर का नाम लिख दो भाई। आज डिस्कशन होने वाला है एनिमल किंगडम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को एनिमल किंगडम में क्या देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनिमल किंगडम। अगर आप देखोगे इसका ट्रेंड तो आपको समझ में आएगा कि मुश्किल से आपको जो है इस चैप्टर से ऐसा कई बार हुआ है कि 3 से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं। 3 से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें से। नीट 2020 की बात करें तो लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से अकेले आए थे। नीट 2020 में अकेले 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे भाई। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यू इस चैप्टर को आपको करना जरूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और आपको सपोर्ट देगा कि आपको समझने में मदद करेगा कि आखिर किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सो बिफोर एनी डिले, माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड लेट्स जंप इनटू द एक्शन। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग जल्दी से। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के बीच में ऐसा कौन सा कैरेक्टर्स है, इस ऑप्शंस को देखो और जल्दी बताओ कौन सा सही आंसर होगा जो कि आपस में ये दोनों शेयर करते हैं। तो कॉर्डेट्स के फीचर आपको याद है, 4 फीचर कौन कौन से होते हैं याद करो। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लिट्स, है ना, और क्या था भाई, पोस्ट एनल टेल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये आपका 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेट्स में होता है। अब ये हेमिकॉर्डेट्स के साथ आपको क्या करना है, देखना है कि हेमिकॉर्डेट्स के साथ मैच कौन कर रहा है। तो देखो, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, यहाँ पे ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल बोल दिया तो आप जानते हो ये कॉर्डेट में आपका नहीं होता है, गलत है। फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, ठीक है। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, नो गिल स्लिट्स तो होगा ही होगा, जानते हो आप लोग। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये भी कट हो गया क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा इन कॉर्डेट। तो सही आंसर इसका जाएगा ऑप्शन बी, दोनों में आपका फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले एनसीईआरटी का रेफरेंस बालक, ये देख लो एनसीईआरटी का रेफरेंस। यहाँ पे आप नोटोकॉर्ड देख पा रहे हैं। चलो मैं हाईलाइट यहाँ पे करता हूँ रेड कलर से। तो यहाँ पे आप नोटोकॉर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको नर्व कॉर्ड दिखाई रहा है। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ए लिख देगा और बी लिख देगा, आपको पूछेगा कि आपको ए और बी क्या है फिगर में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस रखोगे डायग्राम से। डायग्राम में ध्यान देना कि नर्व कॉर्ड ऊपर में है और नोटोकॉर्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ नोटोकॉर्ड है। एंड पोस्ट एनल टेल ये दिखा रहे हैं आपको, और ये गिल स्लिट्स, ये दोनों तो आपका हो जाएगा डन। कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की पोजिशन में, तो इसको ध्यान देना एक बार। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट जल्दी से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल या मैमल, सॉरी एक्वेटिक मैमल इसमें से कौन है, तो जल्दी बताओ। एक्वेटिक, डॉल्फिन, सील, नो, ड्रैगन, यस, ठीक है। वेल, ओके सॉरी, यहां पे आपको पूछा गया एक्वेटिक मैमल ना, तो मैमल में आपका जो है ड्रैगन नहीं आएगा। आप इसको यहां से मैमल की वजह से इसको काटो, सील तो आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैमल वर्ड आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, मैमल पूछा है तो सील है लेकिन ड्रैगन नहीं है। ड्रैगन आपका आ जाएगा किसमें, कॉन्ड्रियोक्थाइस में। डॉल्फिन सील है, ठीक है, ड्रैगन फिर से यहाँ नहीं होगा, है ना। और शार्क आपका अगेन कॉन्ड्रियोक्थाइस में है, नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सी और डी और ए कट गए, कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो गया, डन, क्लियर है। यहाँ पे आपके लिए रेफरेंस एनसीईआरटी का रेफरेंस देख लो जल्दी से। स्क्लॉडियन डॉग फिश, प्रिस्टिस सॉ फिश, है ना, शार्क, ये सभी आपके जो आते हैं, और ट्राइगोन, ये सब के सब किस में आ रहे हैं गाइज, ये आएंगे आपके कॉन्ड्रियोक्थाइस में। कॉन्ड्रियोक्थाइस बोले तो कार्टिलेजिनस फिश, ठीक, कार्टिलेजिनस फिश, डन। कोई दिक्कत यहाँ तक, ऐसा इंक कलर में चूज करता हूँ जो हर जगह काम आए। एक काम करते हैं, येलो ले लेते हैं, चलो येलो यहाँ भी है बालक, फॉन्ट का ही कलर येलो है, कौन बोला था येलो लेने मुझे, दूसरा कलर लेते हैं जो यहाँ पे काम आएगा, मुझे हर तरफ काम आए वैसा कलर, ब्लू ले लेते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ठीक है, हॉर्स का ऑर्डर इसमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ हॉर्स, जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। तब तक मैं इंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंक दूसरा आप मुझे चाहिए। अब फिर से ब्लू कलर ये आपको जो है विजिबल उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है इस फॉन्ट इस बैकग्राउंड में, है ना। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं,
वी टेक इट एज, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग हॉर्स ऑर्डर। तो मैक्सिमम बच्चे चले जाएंगे इक्वस नाम सुनते हुए इक्विडी में, है कि नहीं। अबव 80% बच्चा लोग चला जाएगा इक्विडी में, आई नो, लेकिन बच्चा यहाँ इक्विडी नहीं होगा। इक्विडी इज द रॉन्ग आंसर। इक्विडी इज द रॉन्ग आंसर। बोलो वाई। क्योंकि इक्विडी आपका क्या है, इक्विडी इज द फैमिली। असल में इक्विडी क्या है, असल में फैमिली है, ठीक है। एक काम करते हैं, रुको, ठीक है। इक्विडी क्या है आपका, फैमिली। तो आपको क्वेश्चन पूछा क्या, ऑर्डर। क्या पूछा क्वेश्चन, ऑर्डर। तो ऑर्डर के लिए आप जानते हो, जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ना, डक्टाइला, ये ऑर्डर है। क्या है ये, ऑर्डर है। तो हॉर्स का जो ऑर्डर होता है वो पेरिसोडक्टाइला है। पेरिसोडक्टाइला नीट 2017 में पूछ दिया है बालक। आप देख सकते हो क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी कभी कभी रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। और ये रेफरेंस आपको यहाँ से कोई काम का रेफरेंस है नहीं। अच्छा, ये काम का है कि आप देख लो, यहाँ पे हॉर्स को हम लोग इक्वस बोलते हैं। ये बोटेनिकल नेम आप सबको पता होगा, यू ऑल नो दैट, इक्वस, ठीक है, हॉर्स का इक्वस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बालक। इन केस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड सेल कॉल्ड। तो वाटर कैनाल सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग, उसमें आपका पॉरीफेरेंस में जो लाइंड होता है उस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। ऑस्क्यूला, क्योनोसाइट्स, मेसेनकाइमल सेल्स या ऑस्टिया। तो उस सेल जो लाइनिंग करता है अंदर की तरफ, है ना, वो हम लोग का क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स। इसका दूसरा नाम क्या है, कोनोसाइट्स को हम लोग दूसरे और नाम से जानते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में दर्ज हो जाना चाहिए नाम, बताओ जल्दी से, कोनोसाइट्स का दूसरा नाम, कोनोसाइट्स का दूसरा नाम फटाफट से। क्या बोलते हैं उसको, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक, कॉलर सेल्स। आप देख सकते हो एनसीईआरटी का लाइन है, थर्ड लाइन जल्दी से पढ़ लो, नीचे से थर्ड लाइन, नीचे से थर्ड लाइन फटाफट सब लोग देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, कॉलर सेल्स या कोनोसाइट्स। क्लियर है ना, रेफरेंस देते जा रहा हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा सा, जिनको नहीं चमका हुआ अभी तक कॉन्सेप्ट, वो एक बार चमका लें ताकि वो याद रहेगा उनको, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से सही कौन सा वो चूज करना है, ठीक। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, तो आपको पता है सारे मैमल्स विविपेरस होते हैं क्या। ऑर्निथैनकस, जिसको आप प्लेटिपस बोलते हो, वो आपका जो है ओविपेरस होता है। और एकिडना, एकिडना भी आपका जो होता है ओविपेरस होता है, ठीक, मैमल ये दोनों। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, पता है ना इसमें कौन सा एक्सेप्शन आ जाएगा, क्रोकोडाइल, वो सब क्रोकोडाइल, अरे मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉकरोच। क्रोकोडाइल आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, सबको पता है, क्रोकोडाइल, ये आपका एक्सेप्शन आ जाएगा। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय अपर कुलम, नो गाइस, इसमें आपका कॉन्ड्रियोक्थाइस एक्सेप्शन है, कॉन्ड्रियोक्थाइस एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ विदाउट एक्सेप्शन आपको कौन सा मिला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। सारे साइक्लोस्टोम में जॉ नहीं होते और उसमें आपका जो है पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता, याद रखना ये चीज़। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है आपका डिवाइड ऑफ स्केल्स, साथ में पेयर्ड फिन्स भी नहीं होगा, विदाउट जॉ भी होगा। तो इसमें साइक्लोस्टोम्स में 3 चीज़ें याद रखना नहीं होगा, जॉ नहीं होता, स्केल्स नहीं होता और पेयर्ड फिन्स नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, वेट वेट वेट, थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मैं इसे देख लेता हूँ। ओके ठीक है, नाउ डन। 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में दोनों में ये कैरेक्टर बताना आपको चुनना है जो दोनों में शेयर ना हो, ठीक है। तो वीवी पैरिटी मतलब क्या, दे बोथ ले यंग वन, क्या दोनों ही यंग वन को यानी बच्चे को पैदा सीधा करते हैं। तो ये आपको पता है बर्ड में नहीं होता, तो नॉट पूछा था, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो जल्दी से, ये देखो यहाँ पे तो आप देख सकते हो बर्ड के लिए साफ तौर पे लिखा हुआ आपका ओवी पैरस, बर्ड क्या होता है, ओवी पैरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बालक, जल्दी से, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, शायद थोड़ा फास्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ मैमल, मत एनिमल।
तो ये किसमें से आपको कैरेक्टर चूज करना है और कैरेक्टर का रेस्पॉन्डिंग आपका जो है कौन सा 100% सही है, हर समय सही होता है, ऐसा बताना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग ऑलवेज होल्ड, मतलब बिना एक्सेप्शन के ऑलवेज होल्ड, ठीक। तो यहाँ पे देखो पोजेज माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जॉ, तो हर समय क्या कॉर्डेट्स में माउथ होता ही होता है? नो गाइज। साइक्लोस्टोम का एग्जांपल ले लो, उसमें तो माउथ आपका जानते हो जॉ नहीं होता है ना, जॉ वहां पे अपर जॉ लोअर जॉ ये सब कुछ नहीं होता। चलो आ जाओ, रेप्टिलिया में बोला है 3 चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए, आ जाओ एक्सेप्शन है इसके पास क्रोकोडाइल, एक्सेप्शन है क्या? क्रोकोडाइल, ठीक है। तो यहाँ पे भी गलत हो गया है ना। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होना चाहिए कॉर्डियोक्थाइस में, तो कॉर्डियोक्थाइस में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। चलो आगे देख लेते हैं, फिलहाल इसको रहने देते हैं। फिर आपका विविपोरस बोल रहा है मैमल्स को, सारे मैमल्स विविपोरस होते हैं क्या? नहीं। प्लेटिपस का भी अभी जस्ट एग्जांपल दिया, प्लेटिपस। तो ये आपका गलत हो गया। तो कितने गलत हो गए? ये गलत है, ये गलत है और ये गलत। सही कौन सा? फिर आपका आंसर सी आ गया। आंसर कौन सा? सी आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कॉर्डेटा जो वर्टिब्रेट है उसके अंदर ही आपका आता है ना, उसके अंदर ही आता है, जिसमें जॉ नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा इसमें पेट्रोमाइक्सोन और क्या आता है बताओ जल्दी से? मिक्सिन आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 8 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से 8 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बालक फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम अर्थ्रोपोडा? अर्थ्रोपोडा में जो ना हो उसे चूज करना है। पैरापोडिया क्या होता है अर्थ्रोपोडा में? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होता है, बिल्कुल सही है। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। पैरापोडिया नहीं होता। किसमें होता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में? पैरापोडिया किसमें होता है जल्दी से कमेंट में बताइए। यस, नेरिस में। किसमें? नेरिस में होता है, नेरिस में होता है। एक्वेटिक एनालिड है, ठीक है। पैरापोडिया उसमें होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे फिगर आप देख सकते हो। एनालिडा में आपका नेरिस आता है और ये नेरिस जो है एक्वेटिक एनालिड है जिसमें पैरापोडिया होता है, ठीक। ये आपको मैं एनसीईआरटी से रेफर करवा रहा हूँ, ठीक है। दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी का रेफरेंस देता हूँ मैं हमेशा से। चलो जल्दी से फटाफट। बॉडी हैविंग मिस वर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल इन डायरेक्ट डेवलपमेंट आर बिलोंगिंग टू द। भैया ये फूड फ्लैजिलेटेड जो आपको फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो कौन है? ये कौन है? ये कौन नहीं, ये कोनोसाइट्स है। ये कौन है? कोनोसाइट्स, कॉलर सेल्स। अब बताओ आंसर जल्दी से। जब आपको मैंने बोल दिया कॉलर सेल्स तो पता है ना कहाँ मिलेगा ये? पॉरीफेरा में। क्या होगा? वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। और जल्दी से कमेंट में बताएंगे वाटर वस्कुलर सिस्टम किस में मिलता है? फिर वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में, डन, सही है। एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम जल्दी से बताइएगा कमेंट में किस में मिलता है? एकाइनोडर्माटा में। किस में? एकाइनोडर्माटा में, डन। चलिए 10th नंबर पे आ जाइए। उससे पहले ये देख लो आप कोनोसाइट्स वाला रेफरेंस ले लो। यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कोनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, लाइन स्पॉन्जोसिल्स, है ना, दैट इज द पॉरीफेरा। ओके, 10 नंबर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज रेफर्स टू। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मेटाजेनेसिस आपको पहले तो ये बताओ किस फाइलम में आपको देखने मिलता है? मेटाजेनेसिस आपको किस फाइलम में देखने मिलता है? यस, सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा में या निडेरिया बोलो, जो बोलो सही है। तो सिलेंट्रेटा में देखने मिलता है। और किस में देखने मिलता है मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस ओबेलिया। एग्जाम्पल बेस्ट आपका क्या है? ओबेलिया। क्या होता है मेटाजेनेसिस? तो बोलोगे आप दो अलग अलग फॉर्म होता है सर, एक होता है पॉलिप, एक होता है मेडुसा, है ना। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज होते रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो मेडुसा जो आपका पॉलिप बनता है, मेडुसा जो बनता है पॉलिप वो सेक्सुअली बनता है, और आपका पॉलिप जो मेडुसा बनता है वो एसेक्सुअली बनता है। कैसे बनता है? एसेक्सुअली। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ऑप्शंस आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शंस पढ़ते चलो। ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ना बाबा। प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नो। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स का अलग अलग प्रेजेंट होना, बस इतना नहीं, इतना नहीं, इंटरचेंज होना वो सही होना चाहिए। यस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिल्कुल सही है। एसेक्सुअल सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट वन, राइट। आगे बढ़ जाए 11 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले एनसीईआरटी रेफरेंस बालक देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेटाजेनेसिस के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। एग्जाम्पल है ओबेलिया। एग्जाम्पल भी याद रखना, पूछ देता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल पर भी बेस्ड, ठीक है। चलो जल्दी से दूसरा आपको जो है 11th नंबर दूसरा क्वेश्चन जल्दी से करो। ये जॉलेस फिश मतलब जॉ नहीं है, मतलब आ जाओ इधर, किधर? साइक्लोस्टोमाटा में आ जाओ।
विच ले एग इन देयर फ्रेश वाटर, ठीक है, अंडा दिया, अंडा कहाँ दिया, ये अंडा, ये देखो ये मैंने अंडा बनाया, कहाँ दिया, फ्रेश वाटर में अंडा दिया। हुज एमोनोसाइड, एमोनो है ना, एमोनोट्स या लार्वा जो है उसका, है ना, वो मेटामॉर्फोसिस करता है। जब यहाँ मेटामॉर्फोसिस हो गया, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या करता है, ध्यान देना बालक, पढ़े होगे ध्यान से अच्छे से, वापिस से ओशियन यानी मैराइन वाटर में चला जाता है, फिर वहां ग्रो होता है और ले करने के लिए वापिस से फ्रेश वाटर में आता है। इसको हम लोग कहाँ देखते हैं, किस तरह के ये ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ाता है, बताओ, फटाफट से आंसर दो जल्दी से। ये कौन से जॉ फिश में, जॉलेस, सॉरी जॉलेस, जॉलेस जैसे आपको बोल दिया दिमाग में बत्ती जल जाना चाहिए, दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, एंड साइक्लोस्टोमाटा में दिमाग में बत्ती जलना चाहिए। दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने पुट ऑफ किए हैं। साइक्लोस्टोमाटा में एक पेट्रोमाइजोन है, एक पेट्रोमाइजोन, ठीक है, पेट्रोमैगजीन या माइजोन है ना, पेट्रोमाइजोन, ठीक, स्पेलिंग देखना, MYZON लिखा है, ठीक है। और एक दूसरा है आपका मिक्सिन, ठीक, मिक्सिन, इसको पेट्रोमाइजन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम लैंप प्रे, मिक्सिन का दूसरा नाम हैग फिश। चलो अब बताओ आंसर क्या है, इतना तो पता हो गया, इतना तो पता हो गया, आंसर बताओ। आंसर है बालक पेट्रोमाइजोन, क्या है, पेट्रोमाइजोन, यही करता है ऐसे काम, ठीक है। क्या करता है, फ्रेश वाटर में अंडे देता है और फिर मेटामॉर्फोसिस करके वापिस उसका लार्वा कहाँ आ जाता है, ओशियन में आ जाता है। चलो ऐसा ही कहानी है इसके साथ, ये देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिया हुआ है, पेट्रोमाइजोन जिसको हम लोग लैंप प्रे बोलते हैं, हैंड मिक्सिन जिसको हम लोग हैगफिश बोलते हैं। साइक्लोस्टोमाटा की कहानी है। 12 नंबर कर ले, 12 नंबर लेट्स डू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन एंड डज सो विविपैरिटी। भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा आपको बताना है ऑर्गेनिज्म जो आपको एंडोपैरासाइट्स हो, ह्यूमन के अंदर पाया जा रहा है, एंड विविपैरिटी शो करता है, डायरेक्ट अपने यंग वन या लार्वा को ये डायरेक्टली बर्थ कर रहा है। एकदम एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है ये, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। आंसर दे बच्चों जल्दी से कमेंट में जिनको भी आता हो। राइट आंसर होगा ट्रैचिनेला स्पाइरलिस। ट्रैचिनेला स्पाइरलिस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, चलो ये बताओ, और इसका कॉमन नेम बताओ। दो चीज बताओ जल्दी से सब लोग, कॉमन नेम बताओ और फाइलम बताओ, फाइलम एंड कॉलम, कॉमन नेम। इसका फाइलम होता है, जिन बच्चों ने कहा नेमाटोडा, बिल्कुल सही, नेमाटोडा, ठीक है, ये सही है। एंड कॉमन नेम क्या है इसका, इसको शायद बोलते हैं पॉर्क, ऐसा कुछ है, देख लेना एक बार, पॉर्क वाम वगैरह कुछ बोलते हैं, ठीक है, पॉर्क वाम वगैरह। क्योंकि जब इनको हम उतना अच्छे से कुक नहीं करते हैं, पॉर्क का जो मीट होता है उसको अच्छे से कुक नहीं करते हैं, तो उसके थ्रू ये अपना ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। देखना चाहोगे इसे, ये देखो ट्राइचिनेलिस को देख लो एक बार देख लो इसको, ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये डायरेक्टली अपने यंग वन को बर्थ करता है, ट्राइचिनेला। याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ एनसीईआरटी तो वापिस पूछ सकता है। चलो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। पढ़ो जल्दी से, क्या है पहला, सकिंग एंड सर्कुलर टाइप ऑफ माउथ, जॉ एब्सेंट होता है, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट है, विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक, पेयर्ड क्या अपेंडेजेस होता है इसमें, है ना, पेयर्ड अपेंडेजेस में आपको नहीं होता है, पेयर्ड अपेंडेजेस में नहीं होता है। जॉ एब्सेंट है, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल्स एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। आगे बढ़ो, तो यहाँ पे आपका क्या है, बॉडी कवर्ड विथ अ फेदर, ठीक, स्किन क्या होना चाहिए, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, नहीं भाई, तो सारे मॉइस्ट स्किन नहीं होते हैं ना, इसमें आपको क्या सारा पूरा कंप्लीट स्किन मॉइस्ट होता है, नहीं है, तो ये गलत हो गया, एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे, या गलत हो गया एक तरह से बोल सकते है ना। मैमल्स में आपका क्या बोल रहा है कि मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए, हेयर ऑन बॉडी होना चाहिए, पिन्ना होना चाहिए, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होना चाहिए। पिना तो नहीं होता है ना, आपका यहाँ पे क्या होता है, ओके, पिन्ना, है ना, पिन्ना जो है वो हर केस में तो नहीं होता, सारे केस में तो पिन्ना नहीं होता है ना, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये मैमलिया भी गलत हो गया। अब अगला देखो, कॉन्ड्रियोक्थाइस वाला देख लो, माउथ क्या है, वेंट्रल इसका है, ठीक है, गिल्स आपका क्या, विदाउट अपर है ना, एंड स्किन विद द प्लेक्वाइड स्केल एंड परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड। सारे कॉन्ड्रियोक्थाइस में आपका क्या अपर नहीं होता है, एक्सेप्शन भी है इसमें, अपर एक में आपका होता है, किसमें, कायमेरा में, कायमेरा में, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत है।
तो आप क्या देख रहे हो कि भाई सब कुछ ऑप्शन इसमें मैक्सिमम क्या है, गलत ही है। मैक्सिमम ऑप्शन क्या है, गलत है, कोई सटीक सही नहीं जा रहा। तो ये चला गया आपका क्या, बोनस। ये आपका चला जाता है बोनस, ये बोनस चला गया। ठीक है, ये क्या चला गया, बोनस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने काइमेरा का जो है एक पिक्चर है, देख लो यहाँ पे, ये काइमेरा है जिसमें आप देख सकते हो अपर कुलम यहाँ पे इंडिकेटेड है। काइमेरा में अपर कुलम इंडिकेटेड है। ठीक है, कॉन्ड्रोक्टाइल्स होते हुए भी इसके पास अपर कुलम होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट बीबी पैरस। बीबी पैरस नहीं है, मतलब क्या, ओवी पैरस। तो जल्दी से आंसर पता है सबको। प्लेटिपस आपका जो एक ऐसा मैमल है जो क्या है, मैमल होने के बावजूद भी क्या है, ओवी पैरस है। 14 हो गया आपका। देख सकते हो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ भी है साफ तौर पे। यहाँ पे देखो, ओवी पैरस ऑर्नियोथैनकस जिसको आप कहते हो, है ना, प्लेटिपस क्या है, ये ओवी पैरस है। आगे बढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 15 नंबर क्वेश्चन फटाफट। Which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on land? तो जमीन पे रहना है आपका बहुत ही वाइड कैटेगरी ऑफ अपना जो है फाइलम है आर्थ्रोपोडा, है ना, लार्जेस्ट आपका जो है ग्रुप है। तो साथ ही में इतना सक्सेसफुली कैसे हो पाया जमीन पे, क्या रीजन है इसके पीछे। ठीक है, क्या इनके पास आंख है भैया, क्या दूसरे के पास नहीं है। बायलैटरल सिमेट्री क्या दूसरे के पास नहीं है, इसी के पास है। सेगमेंटेशन क्या सिर्फ इसी के पास है। तो जब आपके लिए यूनिक होना चाहिए वो, जिसको ये मदद करे, सपोर्ट करे, तो ये एक्सोस्केलेटन जो है वो इनको सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जो लैंड पे आपका सर्वाइविंग करने के लिए क्या होना चाहिए, डेहिसेंस नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर जो आपका होना चाहिए वो क्या, रिटेन होना चाहिए, है ना। वाटर लॉस कम होना चाहिए, तो वो मदद करेगा। ऊपर से कवरिंग दे दिया आपने एक्सोस्केलेटन का, तो वो हेल्प करता है। 16 का आ जाइए, लेकिन वहां उससे पहले एक बार रेफरेंस देख लो। यहाँ साफ तौर पे एक्सोस्केलेटन की बात लिखी गई है। कैसा एक्सोस्केलेटन होता है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। कैसा, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो समझना, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना। जो मैंने आपको रेफरेंस दिया ना एनसीईआरटी का, उसी से आपको कुछ और क्वेश्चंस भी बाद में बन के आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी है। सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। ठीक है, ऐसा टैक्सॉन चूज करो जिसमें क्या आपको मरीन भी आएगा और फ्रेश वाटर भी आएगा। तो इसमें आपको एकाइनोडर्माटा नहीं आएगा, बिकॉज एकाइनोडर्माटा एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। सारे के सारे इसके जितने भी मेंबर है सब मैरीन होते हैं। टीनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। सेफाइलो आपका जो कॉर्डेटा है, जिसमें आपका है ना ब्रैंकियोस्टोमा आ गया, तो ये भी आपका एक्सक्लूसिवली मरीन है। नीड एरिया आपका क्या है, मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है। तो आंसर जाएगा डी। आंसर क्या जाएगा, डी। ये देख सकते हो आपका, ये एग्जाम्पल आपका है मैंने दे दिया एकाइनोडर्माटा का। देखो क्या साफ तौर पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। देखो यहाँ पर एनसीईआर ऑल आर मरीन, देख सकते हो एनसीईआरटी ने लिख दिया ऑल आर मरीन। इसी तरह से टीनोफोरा के लिए भी एनसीईआरटी ने लिख दिया एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, तो ये दो ऐसे फाइलम है। एंड सेफाइलोकॉर्डेट को भी ले लो, सेफाइलोकॉर्डेट में भी यहाँ लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली मैरीन। ठीक है, सब फाइल है एक्चुअली में। तो दो फाइलम आपको पूछेगा जो सिर्फ और सिर्फ उसका सारे के सारे मेंबर मैरीन है, तो आप कहोगे एकाइनोडर्माटा एंड टीनोफोरा। एंड ऐसे सब फाइला जो कि उनके मेंबर आपके कंप्लीटली मैरीन है, तो आप कहोगे यूरोकॉर्डेटा एंड सेफाइलोकॉर्डेटा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल ना हो। तो साइनोबैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बिल्कुल होगा, है ना। सी फैन, सी फैन कहाँ से आता है, किस फाइलम से आता है, जल्दी से बताओ, तब तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ। सैक्रोमाइसिस यीस्ट आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, यीस्ट आपको बोलते हो ना, फंजाई, इसमें भी आपका होगा, बिल्कुल सेल वॉल होगा इसमें भी। ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर से वही चीज है, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो इसमें भी आपका होगा। यानी सी फैन जो है, सी फैन आपका इसमें नहीं होता, ये आपको एनिमल से बिलोंग करता है। तो एनिमल जैसे ही कैटेगरी एनिमल आ गया, तो एनिमल में तो सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो सी फैन आपको पता चल गया होगा। सी फैन कहाँ से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही, सी फैन बिलोंग करता है सिलेंट्रेटा से। इसको हम लोग दूसरा नाम जानते हैं क्या भाई, गॉर्गोनिया भी बोलते हैं। सी फैन को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं गॉर्गोनिया। ठीक है, गॉर्गोनिया। ओके, डन। 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से। प्लेनेरिया पोजेज हाई कैपेसिटी ऑफ, तो एनसीईआरटी से चिपका दिया ये लाइन, बिल्कुल एनसीईआरटी से चिपका दिया लाइन। तो प्लेनेरिया आपको याद होगा, जिसमें आप कुछ उसका पार्ट अगर कट करते हो, तो हर कट पार्ट आपका जो है पूरी तरह से फुल्ली ग्रोन
आपका जो है इंडिविजुअल बन जाता है, फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल बन जाता है, राइट। तो आप उसको कहते हो रीजनरेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है? रीजनरेशन, ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का रेफरेंस लेना चाहोगे बालक तो देख लो, यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्लेनेरिया, देख लो लास्ट लाइन, प्लेनेरिया पोजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। एनसीईआरटी का चिपकाया हुआ था ये लाइन, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन से बिलोंग करता है, प्लेटिहेल्मिन। 19 नंबर क्वेश्चन, फटाफट करें 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी। ए मरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एनसीईआरटी से भी ये भी लाइन लिया है। तो करंट आपको जो प्रोड्यूस करता हो, ठीक, करंट जो प्रोड्यूस करता हो, बताओ जल्दी से ऑप्शन, सबको पता होना चाहिए इसका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, टॉर्पीडो इसका सही आंसर है, टॉर्पीडो। अच्छा, ट्राइगन जो भी है, ट्राइगन वाले, तो ट्राइगन वाले में क्या होता है? पॉइजन, ये पॉइजन आपको रिलीज करता है, ठीक है, पॉइजन। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइगन का, यहाँ पे साफ तौर पे आपको लिख दिया है कि ट्राइगन जो है वो पॉइजन रिलीज करता है, और टॉर्पीडो जो है वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन यानी यहाँ पे करंट मारता है, ये टॉर्पीडो, ठीक है। दोनों किस तरह के आपके ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जल्दी बताइए। तो कॉन्ड्रियोक्थाइस से हैं दोनों, दोनों कार्टिलेजिनस फिश में आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट बालक। 20, which one of the following is correctly matched with respect to their of taxonomic classification? सही से किसको मैच किया गया, जिसमें जो बिलोंग होना चाहिए वो सब में आपको कैटेगरी में रखा गया, कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सैसी फ्लाई एंड सिल्वर फिश, सबको इंसेक्टा में रख दिया, सबको इंसेक्टा में रख दिया, ठीक है। स्पाइनी एंट ईटर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, एकाइनोडर्माटा में रख दिया। तो भैया ये सी अर्चिन तो ठीक था, सी कुकुम्बर ठीक था, लेकिन स्पाइनी एंट ईटर नो, स्पाइनी एंट ईटर आपको जो है एकाइनोडर्माटा में नहीं आता। किस में आता है? आप लोग को कमेंट करना है जल्दी से, स्पाइनी एंट ईटर किस में आता है? स्पाइनी एंट ईटर किस तरह से, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, जल्दी बताओ। फ्लाइंग फिश, कटल फिश एंड सिल्वर फिश, सबको पाइसिस में रख दिया। यहाँ पे भी एक गलती है, सिल्वर फिश गलत है। सिल्वर फिश किस से बिलोंग करता है, कमेंट में जल्दी से सब लोग। सेंटीपीड, मिलीपीड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, इंसेक्टा में रख दिया। तो सेंटीपीड एंड मिलीपीड, ये आपको क्या, आपको लगता है कि ये आपको बिलोंग करेगा इंसेक्टा से? तो ये गलत है, ये गलत है। तो आपको पाइसिस में आपको सिल्वर फिश नहीं आता, सिल्वर फिश आता है अर्थ्रोपोडा में। सिल्वर फिश किस में आता है? अर्थ्रोपोडा में। तो ये गलत हो गया। स्पाइनी एंट ईटर भैया आपको क्या है, मैमल से आता है ना, बिलोंग करता है मैमल से, ठीक है। ये आपको यहाँ पे गलत है, ठीक है, डन। तो आपको सही कौन सा फिर है? सही आपका पहला वाला, सही पहला वाला है, ठीक है। ओके, चलिए ये देख लो, इसका नाम देख लो, क्या था इसका नाम, अभी अभी आपको मैंने बताया। ये इसको देख रहे हो कितना प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है। बहुत बच्चे कह रहे हैं नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा, बट है प्यारा। क्या नाम है इसका? स्पाइनी एंट ईटर। भैया ये खाता है चींटी, और स्पाइनी है, अपना बाल देखो स्पाइक्स की तरह, जैसे आप सब लोग खड़ा करके रखते हैं स्पाइक्स की तरह, स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, लेट्स डू इट बालक। 21, विच ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। इसमें से आपको चूज करना है जो एक ही फाइलम से बिलोंग करने वाले हो। देखो, प्राउन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा, बिल्कुल सही, अर्थ्रोपोडा से सब बिलोंग करते हैं। स्पॉन्ज आपका पॉरीफेरा हो गया, सी एनीमोन आपका चला गया निडेरिया में, है ना, एंड स्टार फिश चला गया एकाइनोडर्माटा में, तो गलत हो गया यहाँ। मलेरियल पैरासाइट बात हो रही है एनाफिलस मॉस्किटो की, तो वो चला गया आपका इंसेक्टा में। अमीबा तो सीधा प्रोटोजोआ चले जाओ, है ना। मॉस्किटो यहाँ पे भी थोड़ा अलग अलग आ गया। अर्थवाम गलत है, अर्थवाम आपका यहाँ पे किस में आ रहा है भाई? अर्थवाम आपका एनालिडा, ठीक है। पिनवाम, टेपवाम, ये सब चला गया इधर आपका, है ना। टेपवाम वगैरह, डिस्टेनिया सोलियम आपको चला जाता है। तो ये आपको समझना है कि सही कौन सा है फिर। तो सही आपको सेम फाइलम में बिलोंग करने वाला, तो ऑप्शन ए, सेम फाइलम में प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकोस्टा। देख सकते हो एनसीईआरटी के ग्रुपिंग के साथ इनका फोटो है, ग्रुप सेल्फी भी है इनका एक तरह से, देखो यहाँ पे ग्रुप सेल्फी इनका देख लो। ये आपको दिख पा रहा है स्कॉर्पियन है, बिच्छू साहब। ये लोकस्टा है, बड़े परेशान करते हैं किसानों को, है ना, उनके पत्तियों को खा जाते हैं, और इनको आप खा जाते हो, प्रॉन, है कि नहीं। तो एक तो किसान के पत्तियों को खा जाता है, और एक को आप खा जाते हो। प्रॉन किसने किसने खाया है, जल्दी जल्दी यस यस कमेंट में बताएंगे जल्दी से। हु हैव इटन प्रॉन, हु हैव इटन प्रॉन, जल्दी से। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे ने खाया।
तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करना है, 3 के साथ मैच करना है, सही बताना है कौन सा है। तो लिमुलस, जिसको आप अभी बोले थे किंग क्रैब, भैया ये पाइसिस में, नो पाइसिस में नहीं आता, पाइसिस में नहीं आता। एडम्सिया, एडम्सिया पॉरीफेरा में, नो पॉरीफेरा में नहीं आएगा, सिलेंट्रेटा में आएगा। पेटरोमाइजोन, पेटरोमाइजन साइक्लोस्टोमाटा में सही था। एक्टो पैरासाइट, ये भी सही है। तो इक्थायोफिस, जिसको आप क्या बोलते हो, दूसरा नाम बताओ जल्दी से इक्थायोफिस का, कमेंट में फटाफट। इक्थायोफिस का आपका दूसरा नाम क्या होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया। क्या होता है? लिम्बलेस एम्फीबिया। किसमें बिलोंग करेगा? नाम से समझ में आ रहा है, एम्फीबिया में बिलोंग करेगा, रेप्टिलिया में नहीं। तो सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी जाएगा। ये देख सकते हो पेट्रोमाइजन को साफ तौर पे एनसीईआरटी ने लिखा है एक्टो पैरासाइट। पेट्रोमाइजन के लिए साफ तौर पे एनसीईआरटी ने लिख दिया है एक्टो पैरासाइट है, और ये साइक्लोस्टोमाटा क्लास से बिलोंग करता है। सही है ना? 23 बालक फटाफट। 23, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम अर्थ्रोपोडा, इसमें से अर्थ्रोपोडा ग्रुप से कौन बिलोंग करता है? अभी अभी आपको मैंने बताया, इसमें एक तरह से नाम बस फिश है, ये फॉल्स फिश है असल में, ठीक है, इसमें फिन्स वगैरह नहीं होते। तो ये आपको बिलोंग करेगा सिल्वर फिश। सिल्वर फिश जो होता है ना, वो आपको होता है अर्थ्रोपोडा से, इंसेक्टा ग्रुप से बिलोंग करता है। 23 डन। 24 आ जाओ। 24 फटाफट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया क्लास आर, रेप्टिलिया क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, तो पढ़ो जल्दी से, लंबा क्वेश्चन है। बॉडी कवर्ड विद मॉइस्ट स्किन, यहीं पे गलत हो गया, काटो फटाफट, आगे बढ़ो। मॉइस्ट स्किन नहीं होता है रेप्टिलिया में। फ्रेश वाटर एनिमल, अरे बाबा काटो काटो, फ्रेश वाटर कहाँ से होगा? ये मरीन एनिमल बोल दिया, काटो, इसको भी काटो। आप डायरेक्ट आंसर पहुंच गए डी पे। देखो, बॉडी कवर्ड विद ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर दी बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही है ना? रेप्टिलिया पे आप देखो एनसीईआरटी का रेफरेंस, एनसीईआरटी में साफ तौर पे लिखा हुआ है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन होता है, एपिडर्मल स्केल्स होता है, और स्क्यूट्स भी बोलते हैं, है ना? डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, यानी कि पिन्ना इसमें एब्सेंट है। हो गया? 25 बालक। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मीन्स देखने मिलता है रिप्रोडक्शन में। कौन से? जल्दी से दिमाग की बत्ती जलाओ। टीनोफोरा, टीनोफोरा। देखो एनसीईआरटी का लाइन था, सीधा सीधा चिपका दिया है। यहाँ पे देखो, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इनडायरेक्ट, दिख रहा है। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, साफ तौर पे एक लाइन लिखा है, यही लाइन से एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बना दिया। टीनोफोरा, रिप्रोडक्शन केवल और केवल सेक्सुअल मीन्स से होता है टीनोफोरा में। ठीक है, ठीक है, जल्दी करो, फटाफट करो। Which one of the following animal is correctly matched with its one character and taxon? कौन सा इसमें आपको दिख रहा है जो कि सही से मैच किया गया है? मिलीपीड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है क्या? वेंट्रल नर्व कॉर्ड इसमें होगा क्या? चलो वेंट्रल। अच्छा, टैक्सोन इसका आर्किनिडा बोला है, आर्किनिडा में स्पाइडर वगैरह बिलोंग करते हैं शायद, है ना? जहां तक मुझे याद है तो मिलीपीड जो है बिलोंग करता है डिप्लोडा में, है ना? डिप्लीप्लोडा ऐसा कुछ करके है आपका, उसी से बिलोंग करता है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिप्लीप्लोडा, क्योंकि इसका हर एक सेगमेंट से दो दो आपका जो है अपेंडेजेस ऐसे 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 निकला रहता है। ठीक है, इसको आप देखे होंगे, अभी फिगर दिखाऊंगा इसका, इसीलिए इसको बोलते हैं। अच्छा, सी एनिमोनी निडेरिया में बिलोंग करता है, चलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है? नो, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। सिल्वर फिश कॉर्डेटा में रख दिया, अरे बाबा गलत। सिल्वर फिश किस में आएगा? इसमें आर्थ्रोपोडा में। डक बाइल प्लेटिपस, जिसको आप कहते हैं ऑर्निथैनकस, ओविपोरस, बिल्कुल सही। मैमेलिया, ये भी सही। तो सही आंसर आपको मिल गया डी। क्या मिल गया? डी। आगे बढ़ो। ये आप देख पा रहे हो, ये आपको देख पा रहे हो, ये साफ तौर पे आपको क्या है? मिलीपीड, जो अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, यही है मिलीपीड। आप देखे होंगे इसको अपने एनवायरमेंट में। जिन बच्चों ने देखा है जल्दी से कमेंट में रेज कीजिए हाथ। मिलीपीड को कितने लोगों ने देखा है अपने एनवायरमेंट में? कितने लोगों ने देखा है? तो याद करो, यहाँ पे आप देख सकते हो दो दो आपका हर एक सेगमेंट पे दो दो ऐसे करके अपेंडेजेस निकले हुए हैं। ठीक है, इसीलिए इसको डिप्लीप्लोडा में से रखा गया क्लास में। 27, 27 जल्दी से करिएगा। 27, शार्क एंड डॉग फिश डिफर फ्रॉम, देखो डिफर बोला है, स्केट्स एंड रेज बिकॉज, देखो शार्क एंड डॉग फिश ये दोनों का आपका एनसीईआरटी ने फिगर दिया है, लेकिन
स्केट्स एंड रेज का फिगर नहीं दिया है, तो किस आधार पे इसको आप अलग करोगे, किस आधार पे अलग करोगे? हालांकि ये कॉन्ड्रियोक था इसमें ही आएगा। तो गिल्स आर स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, नहीं। हेड एंड ट्रंक आर वाइडन कंसिडरेबली, केवल हेड एंड ट्रंक आपका वाइडन होगा, हेड एंड ट्रंक आपका वाइडन नहीं, हेड एंड ट्रंक वाइडन तो नहीं करेंगे, उसके हिसाब से डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन द बॉडी एंड टेल, नहीं, ऐसा कोई निशान विशान नहीं है भाई, ठीक है, डिमार्केशन नहीं है। तो देयर पेक्टोरल फिन्स आर डिस्टिंक्टिवली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलिंड्रिकल बॉडीज, ये जो पेक्टोरल फिन है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो आप आगे देखो फिगर में आपके लिए अटैच करके लाया हूं, तो स्केट्स और रेज जो होता है ना, उसका फिगर आप देखोगे एकदम फ्लैटेंड होता है, ठीक है। ये देखो ऑप्शन इसका चला जाएगा डी, क्या चला जाएगा ऑप्शन इसका? डी। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो, ये आपको फिगर पहला वाला किसका है? रे का है, और ये आपका स्केट्स का है। दोनों को आप देखो कैसे चिपटा है, पूरा वाइड एंड है ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपका डिस्क शेपेड आपको जो है पूरा वाइड एंड। तो ये चीज आप इस तरह से अलग कर सकते हो अपने सार्क भाई साहब से, और स्क्लॉडियन जो आपका, उससे अलग कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट जल्दी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द एयर और ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन और इन द एडल्ट, दैट इज पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। कॉकरोच आपने पढ़ा होगा, वहां पे आप देखते हैं कि आपका रेस्पिरेशन का जो पाथवे है उसके हिसाब से आप इसको सजाना है, उसके हिसाब से आपको सजाना है। तो जो ओपनिंग होता है आपको पता है कि पूरा बॉडी जो उसका ऊपर में ओपनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स, माइन्यूट ओपनिंग्स होते हैं। इसी के थ्रू ये एंट्री होता है यहाँ से ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे अंदर जाएगा, इसको वहां पे ट्रैकिया का जो सिस्टम है वो घेर लेगा, ठीक है, ट्रैकिया का सिस्टम घेर लेगा। तो सबसे पहले देखो स्पाइरिकल से अंदर जाना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो ए और एक सी में। माउथ नहीं होगा, हाइपोफेरिंग्स ये भी नहीं होगा, तो आप गलत है, ऑप्शन नंबर बी एंड डी काट कर दो। ऑप्शन नंबर क्या कर दो? बी एंड डी कट कर दो। अब आगे क्या करना है कहानी वो ध्यान देना। पहले क्या आता है? ट्रैकिया या पहले ट्रैक्यूल्स? तो पहले आता है ट्रैकिया, फिर आएगा ट्रैक्यूल्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द सेल्स, ये बिल्कुल परफेक्ट आपका सही कौन सा है? ए सही है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया सही। तो ऑप्शन जाएगा इसका ए। 29 जल्दी से करो। 29 फेरेटिमा इज एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम फेरेटिमा पोस्थुमा, याद है? अर्थवाम। अर्थवाम जब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है तो वहां पे इसके न्यूट्रिटिव वैल्यूज के बारे में बताया था, कितना इंपॉर्टेंट है ये अपने फार्मर किसान भाई साहब के लिए, पता है ना। फार्मर्स का फ्रेंड बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फीड करता है भाई फीड करता है फॉलन लीव्स पर, पत्ते जो झड़ जाते हैं, और उनको क्या करता है? ह्यूमस एक्चुअली बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो दे विल फीड ऑन, तो किस पे फीड करेगा ये? दे विल फीड ऑन डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये इसका सही स्टेटमेंट है, बहुत सही आंसर 29। ये देखो आंसर, ये जो पैरा निकाला है मैंने एनिमल किंगडम का पैरा ये नहीं है, यह आपका चला जाएगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो आप पढ़ते हो अर्थवाम का, वहां का ये पैरा है। और अर्थवाम के कॉलम को आप लास्ट में देखोगे तो ये आपको कॉलम मिलेगा, साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अर्थवाम आर द फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स बिकॉज दे मेक burrow in the soil, make it porous which help in respiration and penetration of the developing roots. The process of increasing fertility, it is the process जो होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। भैया ये आप सुने होंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। चलो 30 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट बालक। 30 इन विच ऑफ द फॉलोइंग है ना जीनस नेम एंड इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। सही नहीं है, बाकी आपको गलत इसमें से चूज करना है, साफ तौर पे ये बोला जा रहा है इसमें गलत चूज करना है। तो पाइला आपको मोलस्का से बिलोंग करता है, ये तो ठीक है, लेकिन बॉडी इसका सेगमेंटेड नहीं होता है, बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, आपको पता है बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इसमें आपका बॉडी क्या होता है? अनसेगमेंटेड। आगे के ऑप्शंस तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पहला आपका क्या हो गया? गलत। तो टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, है कि नहीं? टिक लगाओ, पहला ही आपको मिल गया आंसर, आगे बढ़ो। ओके, तो यहाँ रेफरेंस ले सकते हो, मोलस्का में आपका देखो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इसका जो बॉडी, यहाँ देखो, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल एंड इज अनसेगमेंटेड, है ना। इसमें क्या होता है? हेड होता है,
मस्कुलर फुट होता है एंड विसरल हम्प होता है। ये 3 चीज होता है ना। तो बॉडी इसका अनसेगमेंटेड होता है मोलस्का का। सेगमेंटेशन किस में होता है, मेरे तरफ से ये आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। सेगमेंटेशन फिर किस में देखने मिलेगा, है ना। 3 नाम बताइएगा, 3 फाइलम का नाम बताइए सेगमेंटेशन जिसमें जिसमें मिलता हो। आपका हो गया एक एनालिडा, एक अर्थ्रोपोडा और एक कॉर्डेटा। ठीक है, तो 3 आपको फाइलम पूछा था मैंने। डन। 31 फटाफट करो। Which of the following pair of animals are similar to each other pertaining the features against them? फीचर्स सेम होना चाहिए और इनका क्या होना चाहिए, कॉमन फीचर होना चाहिए। तो टेरोपस भाई साहब जो आपका फ्लाइंग फॉक्स है वो आपका विविपैरिटी शो करता है बट ऑर्निथैनकस नहीं करता, तो गलत हो गया दोनों के लिए। गार्डन लिजार्ड ठीक है, एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड, नो, क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड होता है। एस्केरिस आपका आ गया एस्कलमेंथिस में एनसाइक्लोस्टोमाटा, एनसाइक्लोस्टोमा मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं भाई, तो गलत। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश जिसको आप एक्सोसीटस बोलते थे, सी हॉर्स और फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो दोनों आपके क्या है, कोल्ड ब्लडेड, एकदम सही है, कोल्ड ब्लडेड है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन जाएगा इसका डी। अच्छा ये देख लो, बोनी फिश का एग्जांपल है दोनों। आपका क्या पूछा था, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश पूछा था ना, ये आपको बोनी फिश में आता है। और क्या पूछा था, सी हॉर्स, ये भी आपका बोनी फिश में ही आता है। ठीक, तो दोनों एग्जाम्पल आपके बोनी फिश के ही थे। डन बालक, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 32 जल्दी से कर लो फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विथ नो सिंगल एक्सेप्शन? एक भी सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, फटाफट करो जल्दी से, सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। ऑल रेप्टाइल पोजेज स्केल्स एंड हैव 3 चैम्बर्ड, तो यहाँ पे एक्सेप्शन का क्रोकोडाइल हो गया ना गलत। ऑल बोनी फिश हैज 4 पेयर्स ऑफ गिल्स अपरकुलम ऑन ईच साइड। ऑल स्पॉन्जेज आर मरीन, तो यहाँ गलत हो गया, स्पॉन्जिला आपका होता है फ्रेश वाटर। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, यहाँ गलत हो गया, प्लेटिपस आपका ओविपेरस होता है। तो यहाँ 3 ऑप्शन आपने कट कर दिए, बच गया एक बालक, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। उससे पहले ये देख लो, उससे पहले रेफरेंस ले लो, आपका क्या था रेफरेंस पीछे से, अभी रेप्टिलिया क्यों यहाँ पर ऐड किया है एक बार देख लेते हैं। तो रेप्टिलिया में आपका 3 चैम्बर्ड होता है, ये बोला था, इसीलिए ये रेफरेंस शायद दिया हुआ है। एक बार देख लो यहाँ पे कि क्रोकोडाइल आपका जो होता है वो 4 चैम्बर्ड, तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जब तक मैं इंक सेलेक्ट कर रहा हूँ फटाफट से। व्हाट विल यू लुक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से आप अगर सेक्स पता करेंगे तो क्या देखेंगे? फीमेल एस्कैरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टेरियर एंड, नो 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 नो, ये अपोजिट हो गया, गलत है। ठीक है, मेल फ्रॉग में आपका कॉपुलेटरी पैड बिल्कुल सही होता है, लेकिन फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, नो, फोर्ड लिम्ब होता है। फीमेल कॉकरोच में आप एनल सरकाई दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों में। एनल स्टाइल बोलता तो सिर्फ मेल में होता। मेल शार्क आपका क्लास्पर बोर्ड ऑन दी पेल्विक फिन, ये सही है बालक, ये सही है, मेल वाले में क्लास्पर होता है, वो भी पेल्विक फिन में, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन इसका चला जाएगा डी, ऑप्शन चला जाएगा डी। 33 का क्या चला जाएगा, डी। ये आपको फिगर मैंने देखो एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने मिलता है एस्कैरिस में, मेल और फीमेल आप आराम से उनके अंतर कर सकते हो, अंतर कर सकते हो। शार्पली आपका जो है पॉइंटेड एकदम कर्व्ड जो होता है वो आपको मेल में है, और पूरा जो लॉन्गर होता है साइज में वो फीमेल है। 34 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34, लेट्स डू इट। Which of the following group of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception? ये क्वेश्चन कई बार आप देखते हो इस तरह का आता है, बिना एक्सेप्शन के बताइए, बिना एक्सेप्शन के बताइए, क्योंकि वहां छुपा ही है एक्सेप्शन, इसीलिए आपसे पूछता है बार बार। ठीक है, ठीक है। रेप्टिलिया में पोजेज 3 चैम्बर्ड हार्ट, कितना बार बोले, क्रोकोडाइल में 4 होता है। कॉर्डेटा पोजेज माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, नो भाई, नो नो नो, इस तरह के क्वेश्चन बराबर आया ना शायद। कॉर्डेटा में आपको जॉ हर जगह हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे साइक्लोस्टोमाटा जिसमें जॉ ही नहीं है ना। कॉन्ड्रियोप्थाइस पोजेज कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, है ना। मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वन, सब लोग यंग वन देगा जरूरी नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑटोमेटिकली क्या चला गया, सी ऑप्शन, ऑटोमेटिकली क्या चला गया, सी ऑप्शन। 35, चलो जल्दी से करो 35 नंबर क्वेश्चन। Which in which of the following genus name and its 2 character and its phylum group are category correctly match? इसमें सही कौन सा आपको बताना है, ठीक है, सही सही कौन सा है, जल्दी करो बालक फटाफट। 35 सही कौन सा है बताओ,
सही कौन सा है 35 का, ये बताओ जल्दी से। 35 का जल्दी बताओ। सी आपको कौन सा लग रहा है, सही कौन सा लग रहा है? तो एस्केरिस के बारे में पहले तो हम लोग फाइलम देख लेते हैं। एनालिडा है, एस्केरिस क्या है? एनालिडा बोल रहा है। तो एनालिडा एस्केरिस का होता है क्या? नहीं होता, गलत है। सालमेंडर को एम्फीबिया में बोला है, चलो ठीक है ना। टिम्फैना रिप्रेजेंट ईयर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या लिखा है? एक्सटर्नल। नो बालक, फर्टिलाइजेशन आपका क्या होता है? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल। सेलेमेंडर में इंटरनल होता है। बहुत ही अच्छा केस यहाँ पे आपने याद दिलाया। सेलेमेंडर में लिख लेना एक बार इंटरनल। टेरोपस ओवीपेरस है। स्किन पोजेज क्या पता क्या बोलना चाह रहा था। एंड स्किन पोजेज आपको क्या बोल रहा था? यू मस्ट बी वेरी एक्यूरेट, यहाँ पे होना चाहिए था। आधा अधूरा बात है शायद, है ना। क्वेश्चन शायद ये गलत लग रहा है। ओके, तो मैमेलिया में इसको रखा है टेरोपस को, टेरोपस को, ठीक है। टेरोपस को मैमोलिया में रखा है, ठीक है। ऑरेलिया, आगे देखो, ऑरेलिया को सिलेंट्रेटा नीडोब्लास्ट ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल नहीं होता, ये ऑर्गन लेवल नहीं होता, ठीक है। तो कट कर दिया। ये ऑप्शन नंबर सी भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने इसको भी माना कि ये भी एक तरह से गलत है। ए भी गलत है, बी भी। इसमें आपको क्या है कि सारे ऑप्शन मेनली आप जो है कंफ्यूज्ड हो सकते हो बालक, तो ये जाना चाहिए आपका बोनस, ये जाना चाहिए बोनस। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपके जो है मैच सही से नहीं हो रहा है, सही ऑप्शन सारे कुछ मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेना, 35 का आपको बोनस जाएगा। अच्छा, इससे एक चीज़ हमें सीख मिल गया कि सैलमेंडर जो होता है ना, उससे आपको याद रखना उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 ऐसे एक आध का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जिसमें बोनस जाते रहता है, एक दो क्वेश्चन होता है ऐसे। चलो 36 करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड के उपलब्धि में आपको बताना है कौन से इसमें से गलत हैं, और 3 बाकी सही है। तो देखो लिखा हुआ इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज ऑफ एस्किडियन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरोकॉर्डेट्स। तो ये यूरोकॉर्डेट्स के लिए तो एकदम सही स्टेटमेंट है बालक, क्योंकि ये लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होता है, एकदम सही। इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, यस। कॉर्डेट्स में आपका जो होता है, वर्टिब्रेट्स में जनरली आप कहोगे, तो वर्टिब्रल कॉलम में वो रिप्लेस हो जाता है नोटोकॉर्ड। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, अच्छा पूरी तरह से एब्सेंट होता है? नो नो, ये गलत है। आपका ये ह्यूमन की लाइफ में तो जरूरी नहीं है ना पूरी तरह से ये बिगनिंग से शुरू से एकदम एब्सेंट ही हो, तो ये गलत हो गया। ये आपको प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सस, ये भी आपको गलत है, ये भी आपको गलत है। ओके, तो यहाँ पे आपको सही आंसर क्या मिल जाएगा? गलत कुछ, प्रेजेंट थ्रू आउट इन द एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस में ये पूरी तरह से लाइफ में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये ऑप्शन तो सही है फिर, हाँ ये सही है। तो इसमें गलत कौन सा है बालक फिर? ये जो एब्सेंट वाला, हमारे ह्यूमन में एब्सेंट बोल दिया भाई, तो गलत है ये ऑप्शन 36 क्या है? गलत। 36 का सी क्या है? गलत है। आइए 37, 37 ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, ए से डी लेके कुछ स्टेटमेंट है, उसमें आपको क्या है रिलेटेड टू राणा टिकराना फ्रॉग के हिसाब से, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग दैट, ट्रू या फॉल्स आपको बताना है हर स्टेटमेंट को, ठीक है। चलो, ऑन ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सिबली केप्ट क्लोज्ड फॉर फ्यू डेज। इनको अगर जमीन पे ला दें और जमीन पे इनका जो है मुंह बंद कर दें, तो क्या ये मर जाएगा? ओके, तो इनके पास अपने जो है बहुत तरह के भैया ये करते हैं ब्रीदिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तरह के ब्रीदिंग करते हैं, स्किन से भी करते हैं, लंग से भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका मरने का चांस तो नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट, कौन बोल दिया बालक? 4 चैम्बर्ड होता है इसका, गलत है। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटोलिक, भैया ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सक्रीशन आपका जो है चेंज नहीं होता है, तो ये फ्रॉग में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता, गलत है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर, पूरा लाइफ हिस्ट्री पूरी तरह से पॉन्ड वाटर में होगा। अर्ली लाइफ हिस्ट्री पॉन्ड वाटर में होता है, लेकिन पूरा तो नहीं होता। तो चारों फॉल्स ऑप्शन देखो, चारों फॉल्स इसमें होगा, चारों फॉल्स, चारों फॉल्स वाला ऑप्शन एक भी नहीं है बालक। तो अगेन ये क्वेश्चन आपको चला गया बोनस, ये क्वेश्चन अगेन चला गया बोनस, ठीक है। फिर से ये क्वेश्चन आपका बोनस देख सकते हो, 2011 का ये सवाल है, बोनस गया है, और ये आपको जो 35 था वो भी 2011 का था। तो ये लगभग 2 क्वेश्चन उस साल बोनस गया था, 2 क्वेश्चन उस साल बोनस गया होगा। एक बार इसको चेक करना, बोनस ही जाएगा ये।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिगर आपका है ए से डी दिया हुआ है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ऑफ द एनिमल। पहले तो नाम लिख लो। ए क्या है आपका? टेनिया सोलियम है, ठीक है। ये आपको क्या है? एडम्सिया है, ठीक। और ये आपको क्या भाई साहब? ये ऑक्टोपस भाई साहब है। और ये आपको क्या दिख रहा है? ये साफ तौर पे आपको दिख रहा है स्कॉर्पियन है। चलो अब फाइलम बता दो जल्दी से। प्लेटी हेलमेंथिस, सिलेंट्रेटा, ऑक्टोपस मोलस्का एंड स्कॉर्पियन आपको आ जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। अब कर लो। ए एंड डी को बोला है रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वाल, पहला और चौथा क्या ये बॉडी वाल से रेस्पायर करते हैं? अच्छा, मतलब टेनिया एंड स्कॉर्पियन ना। चलो बुक लंग्स होता है भाई, याद रखना। तो यहाँ पे जनरली बॉडी वाल वाला गलत हो गया। बी एंड सी आपका क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री शो करता है। बी आपका रेडियल करता है लेकिन सी नहीं करता, ये गलत हो गया। ए एंड बी आपको नीडोब्लास्ट है दोनों में, ए और बी नीडोब्लास्ट नहीं, टेनिया में नीडोब्लास्ट नहीं होता। सी एंड डी हैव ट्रू सिलोम, सी एंड डी आर हैविंग ट्रू सिलोम। चलो मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा में ट्रू सिलोम सही है। तो ऑप्शन नंबर डी मारो भाई। 38 का क्या मारोगे? डी मारो। चलो ठीक है, ये देख सकते हो फिगर मैंने एनसीईआरटी का यहाँ रेफर कर दिया है, ठीक। आप देख सकते हो पीछे जो फिगर था उसी को ब्लैक एंड व्हाइट से मैंने कलर यहाँ पे करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। देख सकते हो ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन, टेनिया सोलियम, ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। 39 यूरेटर एक्ट एज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन। यूरेटर जो है यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह बिहेव करता है, किस में? ह्यूमन मेल में, ह्यूमन फीमेल में, या मेल फीमेल फ्रॉग में, या मेल फ्रॉग में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको जब फ्रॉग पढ़ाया था, याद करना, फ्रॉग जब पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था ये मेल फ्रॉग का एकदम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बालक, कि आपका जो यूरेटर्स होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह बिहेव करता है। रेफरेंस के तौर पे मैंने फ्रॉग का वो पैरा निकाल कर आपके सामने रख दिया है, यहां से आप देखो, ध्यान दो। The excretory system consists of a pair of kidney, ureter, cloaca, urinary bladder. These are compact, dark bean, red bean-like structure, है ना, साफ लिखा हुआ है। Each kidney is composed of several structural and functional unit called uriniferous tubule या nephrons. Two ureters emerge from the kidney in the male frog. देखो लिखा हुआ है, दो ureter निकला किडनी से, and the ureter act as a urinogenital duct which open into the cloaca. क्लोएका में ओपन हो जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। लेकिन फीमेल में क्या होता है? फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द कोलेका। कोलेका में ये दोनों सेपरेट ओपन होते हैं। ओपन तो दोनों ही होंगे, दोनों स्तर पे, मेल और फीमेल दोनों में क्लोएका में ही ओपन हो रहा है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा है? यूरोजेनाइटल डक्ट की तरह एक्ट कर रहा है वो यूरेटर, किसमें? मेल में। लेकिन यहाँ पे ओविडक्ट अलग ओपन हो रहा है फीमेल में, और आपका यूरेटर अलग ओपन हो रहा है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो फीमेल फ्रॉग में अलग है और मेल फ्रॉग में अलग है, ठीक है। इसलिए मेल फ्रॉग का आंसर गया वो। 40 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, 4040। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस। एक ओपनिंग होगा जो कि माउथ हो या एनस हो, जो आप कह लो वही है, यानी ब्लाइंड सैक टाइप ऑफ बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक ऑफ बॉडी प्लान आपको देखने किस में मिलता है? याद करो, पॉरीफेरा टू प्लेटी हेलमिन्स, पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है एग्रीगेट मिलेगा, पॉरीफेरा छोड़ दो, तो आपको सिलेंट्रेटा से ले लो, सिलेंट्रेटा से प्लेटी हेलमिन्स। तो यहाँ प्लेटी हेलमिन्स ढूंढ लो भाई। प्लेटी हेलमिन्स फैसियोला हेपेटिका, राइट आंसर जाएगा फैसियोला हेपेटिका, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही चला जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा? डी ऑप्शन, ओके। प्लेटी हेलमिन्स देख सकते हो यहाँ पे, प्लेटी हेलमिन्स में लिखा हुआ है फैसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लूक, एकदम। 41 में आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट फोर ऑफ द, क्या लिखा है? ऑल अबाउट द फोर ऑफ स्पॉन्जिला। अच्छा, तीन, ये चारों के लिए आपको स्टेटमेंट कौन सा है? स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन और पेंगुइन, ये चारों के लिए। तो पेंगुइन बोला है कि होम्योथर्मिक है ना, ना पेंगुइन, अच्छा ठीक है। वाइल द थ्री आर दी पाइकिलोथर्मिक। थ्री कैसे? डॉल्फिन को भी नहीं लोगे? अरे डॉल्फिन भी तो आपका चला जाएगा, तो ये गलत तो स्टेटमेंट हो गया। लीच आपका फ्रेश वाटर है फ्रॉम वाइल ऑल आर मरीन, नहीं नहीं। आप स्पॉन्जिला को भी लो, स्पॉन्जिला भी फ्रेश वाटर है। स्पॉन्जिला हैव स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल कोनोसाइट्स, जो कि नहीं पाया जाता बाकी तीनों में।
लीच और डॉल्फिन और पेंगुइन में, यस, ये तीनों में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिला में, ये तो सही है। ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, नहीं बालक, बायलैटरली सिमेट्रिकल में फिर आपको स्पॉन्जिला छट जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 41 का सी चला गया। 42 आ जाओ, 42 जल्दी से करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन सा है? तो स्पॉन्जेस नहीं होगा, कोरल्स आपको नहीं होगा, टीनोपोर्स नहीं होगा, प्लेटीहेल्मिन्स आपका होगा। ठीक है, तो कोरल्स नहीं होगा। तो कोरल्स एक्चुअली आपको कहाँ से बिलोंग करता है, यहाँ पे देख सकते हो, कोरल्स जो है वो निडेरिया में, निडेरिया से बिलोंग करने वाला है। ठीक है, निडेरिया से बिलोंग करने वाला है ये कोरल्स। 43 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, इसमें से कुछ एनिमल का कुछ फीचर है वो सही है, कौन सा बताना है। तो राउंड वार्म या एस्केलमेंथिस जो होता है वो सीडोसिलोमेट्स होता है, एकदम सही, एकदम सही, यूनिक कैरेक्टर होता है एस्केलमेंथिस का। ये केवल एस्केलमेंथिस ही है जो कि सीडोसिलोमेट्स है, तो पहला ऑप्शन ही आपको मिल गया यहाँ सही। आगे भी देखना चाहिए, मोलस्का एसिलोमेट नो, इंसेक्टा सीडोसिलोमेट नो, प्लेटीहेल्मिन्स आर सिलोमेट नो। तो सही आंसर ए चला गया इसका, डन। 43 हो गया। 44 चलो। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। ठीक है, तो ह्यूमन में बोला है किडनी, सेबेसियस ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, नहीं टीयर ग्लैंड नहीं आएगा। अर्थवा में फेरेंजियल, इंटेग्यूमेट्री और सेप्टल नेफ्रिडिया, ये सही है। अर्थवा में पढ़ाया भी था मैंने, तो आपको जो है 3 उसमें नेफ्रिडिया होता है, 3 टाइप का, फेरेंजियल, इंटेग्यूमेट्री और सेप्टल। कॉकरोच में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तक तो ठीक था, एंटेरिक सेका नहीं आएगा। फ्रॉग में आपको किडनी, स्किन, बकल एपिथेलियम, बकल एपिथेलियम नहीं आएगा। तो सही आंसर जाएगा भैया बी, एपिथे आपका अर्थवर्म वाला। देख सकते हो अर्थवर्म का रेफरेंस मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो सेगमेंटली अरेंज्ड होता है। क्वाइल ट्यूब्यूल जिसको नेफ्रिडिया बोलते हैं। सिंगुलर नेफ्रिडिया में दे आर ऑफ 3 टाइप्स, सेप्टल नेफ्रिडिया, ठीक है, एक हो गया आपका जो होता है इंटेग्यूमेट्री नेफ्रिडिया, और तीसरा जो हो गया फेरेंजियल नेफ्रिडिया। लोकेशन वगैरह आपको डिटेल से सब समझा रखा है मैंने अर्थवर्म जब पढ़ाया था। तो 45 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। 45, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो क्रोकोडाइल, पेंगुइन, व्हेल, डॉगफिश, ये सब के सब आ गए कॉर्डेट्स में, सबके सब किस में आ गए, कॉर्डेट्स में आ गए। तो फिर आप चेक करो इसमें, देखो कौन सा सही है। पोजेज अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या ले एक सारे अंडे देते हो, ऐसा है क्या। सारे के पास बोनी स्केलेटन हो, है ना, ऐसा है क्या। तो डॉगफिश आपको जो है नहीं आएगा, उसमें कार्टिलेजिनस होता है। हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, हाँ सभी में गिल स्लिट्स तो होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि गिल स्लिट्स आपको पता है कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है। 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बायलैटरली भी हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो, तो ऐसे में आपको एस्केलमेंथिस है, टीनोफोर, स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स नहीं होगा। तो राइट आंसर ए हो गया 46 का। 47, इफ यू लीव अर्थवर्म प्रिकल्ड, उसको क्या करो, उसमें थोड़ा सा चुभ दो। आपने नीडल उसमें क्या किया, चुभो दिया। शुरुआत में आपने क्या किया, नीडल चुभो दिया अर्थवर्म में, तो उसके आउटर सरफेस पर आपने चुभोया, लेकिन उसके गट को डैमेज नहीं किया। समझ रहे हो बात को। ये मान लो बॉडी वाल है, ये आप क्या किए, बॉडी वाल को आप चुभोए, लेकिन गट वाल में आपने कुछ नहीं किया, गट वाल आपका सुरक्षित है, गट वाल के अंदर नहीं गया आपने। तब आपको कौन सा फ्लूइड कम्स आउट। तो याद करो, सिलोम क्या बोले थे, सिलोम इज द कैविटी बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट वाल, है ना। तो यहां से कौन सा फ्लूइड निकलेगा, इस जगह से सिलोमिक फ्लूइड निकलेगा। साफ तौर पे आपको समझ में आ रहा है क्या निकलेगा भाई, सिलोमिक फ्लूइड। क्या निकलेगा, सिलोमिक फ्लूइड। तो ऑप्शन ए हो गया, डन। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस जॉलेस ऑफ द फिशेस। जॉलेस में आपको बताया था साइक्लोस्टोमाटा, पेट्रोमाइजोन एंड हैगफिश, है ना, जैसे कि लैम्प्रे एंड हैगफिश। ऑप्शन नंबर बी, टिक मारो आगे बढ़ो। 48 का हो गया बी। 49 चलो जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फीचर्स फॉलोइंग इन बर्ड इंडिकेट्स द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। मतलब बर्ड है लेकिन उसके पूर्वज, जैसे कि आप जानते हो रेप्टाइल से वो आ रहा है, ठीक है, वो आपको किस तरह के फीचर से वो पता चलता है, किस तरह के फीचर से वो पता चलता है। तो 2 स्पेशल चैम्बर जो क्रॉप एंड गिजार्ड है वो तो बर्ड में ही है भैया, रेप्टाइल में कहा। एक विद कैलकेरियस सेल, स्केल्स और देयर हाइंड लिम्स, या 4 चैम्बर्ड हर्ट। जल्दी से बताओ।
जल्दी से। 4 चैम्बर हार्ट तो आपको रेप्टिलिया में तो नहीं, रेप्टिलिया में आपका केवल एक ही है, कॉकरोच, क्रोकोडाइल। मैं बार बार कॉकरोच बोल, दैट इज क्रोकोडाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर जाएगा भैया स्केल्स। जो स्केल्स आपने हाइंड लिम्स में देखा वो आपको रेप्टाइल्स के साथ साथ बर्ड्स में भी आ गया, ठीक है। बॉडी में पूरा स्केल्स था पहले रेप्टाइल में, अब क्या है केवल हाइंड लिम्स में। तो सही आंसर 49 का सी जाएगा। आप देख सकते हो एप्स के बारे में एनसीईआरटी ने भी लिखा है कि वहां पे आपका जो है स्केल्स होता है, देखो जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग देयर ट्री ब्रांचेस। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस एस्केलमेंथिस में है तो इसको कैसे कैरेक्टराइज करोगे। जैसे ही मैंने आपको बोला एस्केलमेंथिस तो आपको पता है आपका इसमें क्या होता है भाई, आपका इसमें ट्रू सिलोम नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ ट्रू सिलोम नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ ट्रू सिलोम, प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म भी नहीं होता। ऑप्शन क्या जाएगा डी, 50 का क्या जाएगा डी जाएगा। चलो 51 करो जल्दी से। 51, which of the following group of 3 animals is correctly matched with their one characteristic morphological feature, है ना। तो कौन सा है इसमें ग्रुप बताओ जल्दी से, मार्फोलॉजिकल फीचर जिनका सही है। तो स्कॉर्पियन स्पाइडर आपको चला गया, कहाँ चला गया ये स्कॉर्पियन स्पाइडर। अर्थ्रोपोडा में वेंट्रल सॉलिड है इसका। कॉकरोच इसमें भी है, कॉकरोच नर्वस सिस्टम क्या लिख दिया भाई, ये पूरा ऑप्शन तो इधर उधर दिख रहा है, कॉकरोच यहाँ कैसे घुसा गया। अच्छा आगे कॉकरोच, लोकस्ट एंड टेनिया, टेनिया तो आपका प्लेटियल मिन से आ गया। मेटामेरिज्म कहाँ से आएगा, गलत है, मेटामेरिज्म नहीं आएगा। लीवर फ्लूक आपका है सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, सी एनिमोन चला गया इधर सिलेंट्रेटा में, तो बायलेटरल तो नहीं होगा, ठीक। सेंटीपीड, प्रॉन एंड सीअरकिन, ज्वाइंटेड अपेंडेज, नो सीअरकिन में नहीं होगा ज्वाइंटेड अपेंडेज। तो आपका तो ये 3 ऑप्शन गलत है, बच गया एक, ऑप्शन ए होना चाहिए था, है ना, ऑप्शन ए होना चाहिए था इसका सही। कॉकरोच बीच में घुसा के इसको थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया एक बार, इसको सही इसका क्वेश्चन पता नहीं इसका क्या था, बट ये जो ऑप्शन ए है वो सही है। अगर कॉकरोच हम इधर ला दें, मेरे को ख्याल से लगता है कॉकरोच यहाँ होना चाहिए, तब आपका क्या चला जाएगा, सही चला जाएगा, तब आपका सही चला जाएगा, ठीक है। 52 करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको जो है पीछे सी एनिमोन था, सी एनिमोन बोला था आपको, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है। और आपका क्या था, सी अर्चिन था, वो आपको एकाइनोडर्माटा से बिलोंग करता है। डन। 52, which one of the following pair of items correctly belong to the category of organ mentioned against it। तो इसमें से कौन सा कैटेगरी है जो कि उसके ऑर्गन के लिए बना हुआ है, ठीक है। नेफ्रिडिया जो अर्थवा में होता है आपको पता है, एक्सक्रीटरी करेगा माल्फिजियन टीम, है ना। कॉकरोच में ये भी एक्सक्रीटरी है, बिल्कुल सही है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। विंग्स ऑफ हनी बी एंड विंग्स ऑफ क्रो होमोलोगस ऑर्गन है। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जल्दी से कमेंट में, होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो, एंड फंक्शन क्या हो, अलग हो। तो फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, दोनों का क्या है, उड़ना, वो क्रो का हो या हनी बी का हो, दोनों का फंक्शन सेम है। तो होमोलोगस बोलोगे क्या, नहीं बोल सकते भाई, गलत हो गया वो। तो थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस में तो फंक्शन सेम होना चाहिए, तो फंक्शन तो अलग अलग इनका, गलत है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ब्लाइंड स्पॉट इन ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन, ये भी गलत है। सही आंसर चला गया ए, सही आंसर दोनों में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, नेफ्रिडिया अर्थवर्म में, माल्फिजियन ट्यूब कॉकरोच, सही है। 52। 53 जल्दी से कीजिए। 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच विथ 2 ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से सही है, उस फाइला को ढूंढ निकालिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइनोडर्माटा में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ से हो गया, गलत है। मोलस्का में नॉर्मली ओविपेरस है, नॉर्मली ओविपेरस, नॉर्मली क्या है, तो जनरली आपको ओविपेरस ही मिलता है। डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर और बेलिगर लार्वा, अच्छा ये ठीक है, लेकिन इसमें नॉर्मली वर्ड आपको थोड़ा सा चुभ रहा है। अर्थ्रोपोडा देखो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, ठीक है। कॉर्डेटा में आपको नोटोकॉर्डेट सम स्टेज वाला बात थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या बच गया सही, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही है, 53 का सी, ठीक है। ये देख सकते हो काइनोडर्माटा के बारे में साफ तौर पे, यहाँ पे आप देख सकते हो काइनोडर्माटा में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता, एक्सटर्नल होता है। 53 में आ जाइए, 53 नहीं 54 ना, 54
54 बालक। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालिडा। एनालिडा में बोल रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अच्छा, सीडोसिलोम तो पहला ही मिल गया, पहला ही सीडोसिलोम ही नहीं है। क्यों? सीडोसिलोम आपको केवल एक फाइलम है जिसमें होता है, कौन सा फाइलम, नाम बताओ जल्दी से कमेंट में। बताया हुआ भी हूँ, अभी जब जस्ट बताया तो मैंने, एस्कलमेंथिस। सीडोसिलोम इज द पर्टिकुलर या पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्कलमेंथिस। डन। एनालिडा भैया आपको ट्रूसिलोम बियर करता है। 54 के बाद 55 जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें सही कौन सा मैच है? क्रोकोडाइल बोला 4 चैम्बर्ड, एकदम सही बालक, पहली बार कुछ सही बोला इसमें, नहीं तो बार बार क्रोकोडाइल को घसीट के रखता था 3 चैम्बर्ड में। सी अर्चिन को पैरापोडिया बोल दिया, नहीं, नेरिस में होता है वो। ओबेलिया में मेटाजेनेसिस बोल दिया, सही है। लेमूर में बोल दिया थिकोडोन, एकदम सही है, लेमूर में थिकोडोन देखने मिलता है, थिकोडोंट है ना, तो ये डेंटिसन है, थिकोडोन टाइप ऑफ। तो ये सही आपको कौन सा मिल गया? 1, 3 एंड 4। तो बच्चा इसमें आपको ऑप्शन चला गया डी, 1, 3 एंड 4। अच्छा, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, जल्दी से बताओ, नाम बताओ इसका नाम बताइए जल्दी से, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए फटाफट। जानते हो इसको सब लोग, जू में देखे हो, इसका नाम क्या है? यही है लेम्यूर, लेमूर है ये, ठीक है, तैमूर नहीं, लेमूर। 56, चलो जल्दी से 56। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड द एनिमल पोजेसिंग इट। सही कौन सा इसमें से है मैचिंग? जल्दी से बताओ फटाफट, आप लोग को बताना है ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है जल्दी से। ओके, तो वेंट्रल सेंट्रल नर्व सिस्टम, अभी पीछे भी इस तरह पर बेस्ड क्वेश्चन किया है ना। लीच, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट इन एम्ब्रायो, कैमेलियन में, एम्ब्रायो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होगा, क्यों होगा? गलत है। वेंट्रल हार्ट, ये आपका स्कॉर्पियन में, नो, स्कॉर्पियन में कहां से वेंट्रल हार्ट हो जाएगा। पोस्ट एनल टेल, आपका ऑक्टोपस में पोस्ट एनल टेल कहां से हो गया? गलत, तो आंसर गया ए, आंसर क्या गया? ए। 57 करें, चलो 57 कर लेते हैं। व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कंगारू, ये तीनों के बारे में क्या कॉमन है? ठीक है, तो पैरेट बर्ड आ गया, प्लेटिपस, कंगारू एंड सब आ गया आपको मैमेलिया में। क्या कॉमन होना चाहिए? टूथलेस जॉ इसका टूथ नहीं होगा, बिल्कुल गलत। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल है ना, वो पैरेटी, गलत है, सिर्फ आपका प्लेटिपस और पैरेट में है, कंगारू में तो नहीं है। होम्योथर्मी, ये सही है, क्योंकि बर्ड और मैमल दोनों आपको क्या होता है? होम्योथर्मिक एनिमल होते हैं। 57 के बाद 58, 57 के बाद 58, होम्योथर्मिक को हम लोग और क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट में बताओ बच्चों। होम्योथर्मिक जो पीछे आपने पढ़ा, उसे हम लोग और क्या बोलते हैं? फटाफट, वार्म ब्लडेड एनिमल या कोल्ड ब्लडेड? जल्दी से कमेंट में आप लोगों के लिए फटाफट। 58 करते हैं तब तक। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश? तो नेरिस आपको हो गया, एनालिडा, स्कॉर्पियन चला गया उधर, अर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच भी है ना, सिल्वर फिश भी ले चलो, सब लोग उधर अर्थ्रोपोडा ले चलो। अब इन तीनों के बाद चारों के बारे में आपको सही से बताना है। तो दे ऑल पोजेस डोर्सल हार्ट, नन ऑफ देम इज एक्वेटिक, नहीं रे भाई, नेरिस आपका एक्वेटिक है। दे ऑल बिलोंग टू सेम फाइलम, नहीं रे भाई, आपका नेरिस क्या है? नेरिस क्या हो गया? एनालिडा। तो दे ऑल हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस क्या सबके होते हैं? ज्वाइंटेड अपेंडेजेस सबके होते हैं क्या? जल्दी बताओ। एनालिडा में ज्वाइंटेड पेयर्ड अपेंडेजेस है? नहीं। तो सही आंसर डॉर्सल जो हार्ट होता है वो है, वेंट्रल हार्ट तो नहीं होगा, वेंट्रल हार्ट आपको चला गया उधर कॉर्डेट में, ठीक है। तो यहाँ पे डॉर्सल इसका सबका हार्ट होता है, ठीक। 58 का ये। अब बता दिए होम्योथर्मिक का मतलब समझ गए ना, बता दिए ना, चलो सही है। बाकी बच्चों ने नहीं बताया, एकदम से बुरी बात, सब लोगों को कमेंट में लिखना चाहिए एटलीस्ट, है ना। 59 गलत से जो लिखो ना, कोई आपको मजाक उड़ाने के लिए नहीं है। बाय रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। नीडोब्लास्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि नीडोब्लास्ट नहीं है, इसका मतलब नीडोब्लास्ट किस में होता है? केवल और केवल आपका निडरिया में, सिलेंट्रेटा में। तो देखो यहाँ पे हाइड्रा डाल दिया तो गलत हो गया, सी एनिमोन डाल दिया गलत हो गया, टीनोप्लेन एंड बेरोय ये दोनों जाएगा सही है ना, ओरेलिया यहाँ पे डाल दिया तो ये गलत हो गया, ठीक। तो सही आंसर आपको सी हो गया, ठीक है। ये फिगर आप देख सकते हो, ये आपका फिगर बेरोय का है, ठीक है, बेरोय का फिगर है। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट बालक। टू कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटीपीड, है ना, कॉकरोच एंड क्रैब, इन तीनों के बारे में आपको क्या है? कॉमन कैरेक्टर पता करना है, कौन सा कॉमन कैरेक्टर है, ठीक है, तीनों के बारे में। तो जल्दी बताओ कॉमन कैरेक्टर कौन सा है?
परहैप ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट 16 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सब लोग कर दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग कर दो बालक। बुक लंग्स नहीं, बुक लंग्स सब में नहीं पाया जाएगा। कंपाउंड आई कॉकरोच में केवल, ठीक है। एनल सर का है भी। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस काइटेनियस, ये तो ठीक है, अर्थ्रोपोडा का ही कैरेक्टरिस्टिक सही, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ज्वाइंटेड लेग एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है आपको एनिमल किंगडम पर बेस्ड और क्वेश्चन होगा। थोड़ा लंबा है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले मतलब 20 सालों में, लगभग बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैंने इसको कट पार्ट करके 2 पार्टों में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इंस्टाग्राम आईडी मेरा सुशील_कुमार मिश्रा, अगर आपको चाहिए कुछ पर्सनल टॉक्स या कुछ ऐसे मेंटरशिप गाइडेंस, यू कैन टॉक मी ओवर देयर, कैच मी ओवर देयर, राइट। एंड मिलते हैं गाइज, बी कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। सेशन नंबर 2 इंतजार कीजिएगा एनिमल किंगडम का, ठीक है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। So hello guys and welcome to this session of 20 years NEET PYQ chapter wise session of biology. ओके, तो यहाँ तक आपने देखा है जो कि हमने डिस्कस किया था पिछले सेगमेंट में एनिमल किंगडम का पार्ट 1। तो वो सेगमेंट कैसा लगा आप बच्चों को, ये जल्दी से कमेंट में बताइए, ठीक है। और हम लोग शुरू करेंगे आज एनिमल किंगडम का ही पार्ट 2। बचे हुए कुछ और क्वेश्चंस पे नजर दौड़ाएंगे, उससे पहले जल्दी से सब लोग कमेंट में बताएंगे कैसा लग रहा है सेशन, फटाफट से। तो माई सेल्फ सुशील कुमार मिश्रा, योर बायोलॉजी मेंटर, एंड लेट्स जंप इनटू द एक्शन। शुरू करते हैं बालक। तो पिछले सेशन में हमने लगभग 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चंस लेंगे। 61 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से बताएंगे फटाफट, सब लोग कमेंट में बताएं सब लोग को सेशन कैसा लग रहा है, फीडबैक दीजिए ताकि हम और अच्छे से सुधार कर सकें। आप लोग का फीडबैक ही सब कुछ है, ताकि मुझे पता चल सके भाई लोग कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सेशन। चलिए 61 से हम लोग शुरू करेंगे बच्चा, जल्दी से शुरू करेंगे 61 से। सब लोग रेडी हो जाइए फटाफट, कमर कस लें और तैयार। 61 से शुरू करो, 61 से शुरू करो सब लोग जल्दी से। तो क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल ऑल 4 विल गिव बर्थ टू यंग वन। यंग वन मतलब बीबी पैरस, यंग वन मतलब बीबी पैरस। तो गाइज आपको यहाँ पता है बीबी पैरस में हमको पता लगाना था। तो यहाँ देखो कंगारू, हेजहॉग, डॉल्फिन, लॉरिस, ठीक है। लायन, बैट, वेल, ऑस्ट्रिच कट कर दो क्योंकि ये ओविपेरस होता है। प्लेटिपस भी ओविपेरस है ना, कीवी भी। तो ये 3 ऑप्शन अगर कट डाउन आपने कर दिए हैं तो सही आंसर आपका 1 हो गया, ए हो गया, ठीक है। 61 का ए। चलो बालक जल्दी से 62 पे फटाफट आ जाओ, 62 पे जल्दी से सब लोग। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल्स, यानी कि अपने लिए ये लिविंग फॉसिल नहीं है। तो लिविंग फॉसिल हम लोग बोलते हैं कि किसी ग्रुप में, मान लो एक ग्रुप में उसके अंदर में केवल एक ही मेंबर अभी तक धरती में सर्वाइवल है, बाकी उसके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हों, उसको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो लिविंग फॉसिल नहीं है। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है किसके किसके बीच में, बताओ जल्दी से। कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल्स, है ना। तो ये आपको क्या होता है, लिविंग फॉसिल्स नहीं है। 62 का डी, 62 का डी। 63 में आ जाइए बालक जल्दी से। एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन केस ऑफ। तो सबसे पहले आपको माइग्रेशन जानना होगा कि माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन होता है कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ गुड क्लाइमेट, उस तरह से पहुंचना, ठीक है। तो ये हम इस एरिया जो है अपना चेंज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो आर्टिक टर्न माइग्रेट करता है, साइबेरियन क्रेन करता है ना। सालमन में भी देखने मिलेगा बट सालमेंडर में नहीं मिलता। सालमेंडर विल बी द राइट आंसर, इसका डी जाएगा आंसर। क्या जाएगा बालक, डी जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। 64 जल्दी से बताएंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। तो सेगमेंटेशन यू नो दैट कि 3 फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन मिलता है, 3 फाइलम है जिसमें सेगमेंटेशन मिलता है, एक एनालिडा, एक आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो आप देखो यहाँ पे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा किस में दिख रहा है आपको, ओके। तो 4th ऑप्शन में दिख रहा है एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आप टिक लगाइए, डी हो जाएगा।
आगे बढ़िए बालक। 65 फटाफट 65 नंबर क्वेश्चन, विच वन सेट ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल्स वगैरह भी सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉरीफेरा में स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, पेनाटुला, नहीं पेनाटुला ये गलत दे दिया। नीडेरिया में बोनेलिया दे दिया, बोनेलिया आपको एनालिडा में चला जाएगा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। प्लेटिपस आपका एंटेरोबियस, एंटेरोबियस यहाँ गलत है, एंटेरोबियस आपका गलत है, एंटेरोबियस आपका गलत है, ये चला गया एस्कलमेंथिस में, राउंड वार्म हो गया, ठीक है। मोलस्का में आपको लॉलिगो, टेरिडोस, ऑक्टोपस, हाँ ये सही है, तीनों सही है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन चला गया इसका। 66 पे आ जाओ जल्दी से फटाफट, लेट्स डू इट, वेरी फिनिशिंग, हमारा फास्ट होना चाहिए, बहुत तेज हम फिनिश करने वाले हैं, जल्दी जल्दी करो। व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रिपनोसोमा, नॉक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड गियार्डिया, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे, जो आप नाम देख रहे हो वो क्या सारे पैरासाइट्स हैं, सारे क्या पैरासाइट्स हैं, या सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, या सबके पास फ्लैजिला होता है, या ऑल दे प्रोड्यूस स्पोर्स, है ना। तो आप ये देखो सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, बिल्कुल सही, यानी कि सब के सब क्या हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं, है ना। कोई डिनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, कोई प्रोटोजोअन है, इस तरह से। डन बालक, जल्दी से 67 पे आ जाइए फटाफट, 67 पे आ जाइए। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू एनालीड प्लेटीहेल्मिन्स सोर्स, तो प्लेटीहेल्मिन्स में एनालीड्स के अलावा उसके, है ना, एब्सेंट में क्या होगा, तो जो कि एनालीड में नहीं होता, तो एनालीड में होता है ट्रू कैविटी, लेकिन यहाँ प्लेटीहेल्मिन्स में आपको एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, ऑप्शन चला जाएगा ए, क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए चला जाएगा। जल्दी से बढ़े आगे, जल्दी से बढ़े आगे, 68 फटाफट से जल्दी, 68। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेलेक्ट द रॉन्ग वन, इसमें गलत कौन सा वो चूज करें, तो प्रॉन हैज 2 पेयर ऑफ एंटीना, अच्छा 2 पेयर नहीं, तो इसमें टोटल तो 4 हो गए ना, 2 पेयर नहीं होते, केवल 1 पेयर होते हैं, ओनली 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है, तो ये गलत हो गया आपको, ठीक है। बाकी के जल्दी से आप देखो, सारे स्टेटमेंट सही मिलेंगे आपको। नेमेटोसिस्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडेरिया, सही है। मिलीपीड हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी, ये भी सही है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम पॉरीफेरा आर मरीन एंड फ्रेश वाटर, ये भी सही है। फ्रेश वाटर पॉरीफेरा का एग्जांपल कमेंट में जल्दी से आंसर सब लोग दो, मेरा कुछ क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए, तो वो जल्दी से कमेंट में होना चाहिए। फ्रेश वाटर कौन सा है, पॉरीफेरा, जल्दी से, वेरी गुड, स्पॉन्जिला, ठीक है। 69 फटाफट 69 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज माइक्रोन्यूक्लियस ट्रॉपिक फंक्शन, मैक्रोन्यूक्लियस का क्या है, ट्रॉपिक फंक्शन है, एंड 1 मोर माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर रिप्रोडक्शन, तो याद करो पैरामीशियम भाई साहब को, जिसमें आपको 2 न्यूक्लियाई था, बताए थे पढ़ाते समय भी, एक माइक्रो और एक मैक्रो, तो यहाँ पे पैरामीशियम चला जाएगा, सही आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा बालक, पैरामीशियम। 70 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट फटाफट। 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट टिपिकल, इज नॉट टिपिकल ऑफ क्लास मेमेलिया, मेमेलिया का वो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नहीं है पूछा है, तो थिकोडॉन डेंटिशन होता है, एल्व्यूलर लंग्स, बिल्कुल सही। 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, नो बालक, इट इज ऑलवेज यू नो कि आपका 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स होता है, ठीक है, तो यहाँ ये गलत हो गया, तो ये सही आंसर जाएगा। चलो 71 में आ जाओ फटाफट से। इन आर्थ्रोपोडा हेड थोरैक्स आर often used to form cephalothorax, but in which of one of the following classes is the body divided into head, thorax, abdomen, तो भैया आर्थ्रोपोडा में किस क्लास में आप ऐसा देखते हो कि बॉडी आपका हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, सब लोग को पता है इंसेक्टा, इंसेक्टा में आपका जनरली बॉडी जो डिवाइडेड होता है वो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में होता है, पढ़े हुए आप, वेरी गुड। 72 फटाफट से जल्दी से। द एनिमल विद बायलेटरल सिमेट्री इन यंग स्टेट एंड रेडियल पेंटामेरस सिमेट्री इन द एडल्ट स्टेट, मतलब उसका सिमेट्री विद दैट ऑफ टाइम बदल जाता है, ये आप सबको पता है, दैट इज एकाइनोडर्माटा, जिसका एडल्ट फॉर्म रेडियल होता है एंड लार्वल फॉर्म बायलेटरल होता है। 73 आ जाइए फटाफट जल्दी। 73 द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग रिप्रेजेंट्स, तो देखो जो गिल्स आपका फ्रॉग में है, टैडपोल का उसमें होता है, आपका टैडपोल में ये आपको गिल्स देखने मिलेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये गिल्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले अगर इवोल्यूशन लाइन को देखोगे तो पहले आपको तो पाइसिस आ गया, पाइसिस के बाद आपको एम्फीबिया आ गया, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया, फिर आपको एप्स एंड मैमेलिया, ठीक है, एप्स एंड मैमेलिया, ये ट्रेंड है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, पाइसिस से आपको क्या करना है, एम्फीबिया को डेवलप होते दिखाना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि फिश वर एम्फीबियस इन द पास्ट, तो ये पूरा अपोजिट दे दिया, गलत है। फिश इवॉल्व्ड फ्रॉम द फ्रॉग लाइक एंसेस्टर, ये भी बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है।
फ्रॉग विल हैव गिल्स इन फ्यूचर, फ्रॉग के पास फिर गिल्स क्यों आएगा भाई, ये अपोजिट आपको क्यों जाएगा, अपोजिट तो नहीं जाएगा। फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम गिल्स एंसेस्टर, ये सही है आपका, डी सही है, 73 का डी सही है। 74 में आ जाते हैं जल्दी से, है ना। यूरिकोटेलिज्म इज फाउंड इन, किसमें आपको यूरिकोटेलिज्म देखने मिलेगा, तो मैमल में नो नो नो, बर्ड अच्छा ठीक है, फिश एंड फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ नो, तो ये आ जाएगा बर्ड, लैंड, रेप्टाइल, इंसेक्ट्स, ये सही है, बर्ड, लैंड, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में आपको यूरिकोटेलिज्म मोड ऑफ एक्सक्रीशन देखने मिलता है। 75 जल्दी से, 75 वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ मैमेलियन बॉडी, जो केवल मैमेलियन बॉडी में पाया जाता हो। होम्योथर्मी नहीं है क्योंकि एव्स में भी ये मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम, 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं है क्योंकि एव्स में भी है। रिबकेज भी नहीं होगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ डायफ्रागम एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मैमेलियन बॉडी में केवल देखने मिलता है। आंसर हो गया उसका बी। 76 पे आ जाओ जल्दी से बालक, 76 When a freshwater protozoan possessing contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will, मतलब मान लेते हैं एक प्रोटोजोआन है जिसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करता है ये, है ना, मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मैराइन, एक पानी लिए मैराइन वाटर, उसके अंदर इसको प्लेस कर दिए, ठीक। तो आपको ये पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मैराइन वाटर इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप जानते हो, ऑस्मोसिस पढ़े हुए हो, दैट विल श्रिंक, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा, यानी कि आंसर जाएगा इंक्रीज इन नंबर, नहीं डिसअपियर, कैसे डिसअपियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, गलत है ना। इंक्रीज इन साइज भी तो गलत है, डिक्रीज इन साइज, यस ये सही है, डिक्रीज इन साइज। 77 में आ जाओ जल्दी से। अच्छा ये देखो क्वेश्चन, बार्थोलियंस ग्लैंड आर सिचुएटेड इन, ये क्वेश्चन तो चला जाएगा भैया, रिप्रोडक्शन का मोस्ट ऑफ दी चांसेस है, तो यहाँ से हम लोग इसको एनिमल किंगडम में रख के सवाल को, थोड़ा सा गलती हो गया, ये आपको ज़्यादा डिस्कशन होना चाहिए था ये रिप्रोडक्शन में। तो याद करो बार्थोलियंस ग्लैंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको याद है ऑन आइदर साइड ऑफ वेजिना इन ह्यूमन, ह्यूमन में वेजाइना, जो फीमेल वेजाइना है उसके दोनों तरफ ये ग्लैंड होता है, बार्थोलियंस ग्लैंड, ठीक। ओके 78 आ जाते हैं, 78 द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट इन अमीबा, तो अमीबा जो होता है उसका जब इंसिस्टमेंट देखते हो उसके ऊपर जो सिस्ट फॉर्म होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, ये सिस्ट जो बनता है ना ये बनता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये क्यों बनता है, व्हाट आर द चीफ एडवांटेज ऑफ दिस, तो द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन। ओके बिल्कुल 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 यही सही लग रहा है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहा है, यानी अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है वो फिजिकल कंडीशन से। क्वेश्चंस अभी पढ़ लेते हैं पूरा आगे, फिर हम लोग फाइनल टिक लगाएंगे, ठीक है। द एबिलिटी टू लीव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स, नहीं है ऐसा कुछ। द चांस टू गेट रीड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट, नो बालक। तो सही आंसर आपका गया है ए, सही क्या चला गया ए। 79 पे जल्दी से क्वेश्चन आ जाइए। सिस्टमिक हार्ट, देखो ये सिस्टमिक हार्ट वगैरह आप जो है पढ़ते हो, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशंस वगैरह जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पे, तो जब आप याद करो हार्ट के कंडीशन को ले लो, हार्ट के कंडीशन को ले लो, है ना, वहाँ पे आप लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, याद करो सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मनरी सर्कुलेशन, याद है कुछ, याद आ रहा है कुछ, पल्मनरी है ना, सिस्टमिक एंड पल्मनरी। तो अब यहाँ पूछा आपको सिस्टमिक में हम किसे रेफर करते हैं, द हार्ट दैट कंट्रैक्ट्स अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नहीं बच्चा नहीं, दैट इज द न्यूरोजेनिक हार्ट, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल इन द हायर वर्टिब्रेटा, ओके 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 ओके, यस 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 यही है बालक। सिस्टमिक हार्ट का मतलब होता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हायर वर्टिब्रेट्स हो गया। एंटायर हार्ट इन द लोअर वर्टिब्रेट्स, ये गलत है। द टू वेंट्रिकल्स टुगेदर इन दिस ऑफ, नो वेंट्रिकल दोनों नहीं लेते, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, तो ये सही आपका 79 का बी, 79 का बी जाएगा। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 80 नंबर। 80 साइकॉन बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फैमिली विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो साइकॉन बिलोंग करता है आपको पॉरीफेरा से, तो पॉरीफेरा को कैसे डिफाइन करोगे, है ना, यूनिसेलुलर और ये सेलुलर, ऐसा नहीं है कि वो पॉरीफेरा आपका यूनिसेलुलर है, ये गलत हो गया, ठीक। मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका सही है, क्योंकि मल्टी सेलुलर तो होता है लेकिन टिश्यू लेवल तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है पॉरीफेरा, टिश्यू लेवल तक पॉरीफेरा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है।
है ना। आगे देख लो, मल्टी सेलुलर विद गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, नहीं है गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम तो उसमें अभी नहीं डेवलप हुआ है। मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये तो गलत ही है, तो 90 का बी चला गया। चलो आगे करते हैं, 80 का ना, 80 क्वेश्चन का बी हो गया। 81, 81 ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फैसियोला हेपेटिका, जिसको आप लिवर फ्लू कह रहे हो, इन्फेक्ट्स इट इंटरमीडिएट होस्ट। अच्छा, इसका इंटरमीडिएट होस्ट को ये अफेक्ट करता है बिल्कुल, और एक होता है इसका प्राइमरी होस्ट, ठीक है। वो दोनों होस्ट को अलग अलग लार्वा जो है इसका अफेक्ट करता है। अब ध्यान देना, इसमें जो लार्वल स्टेजेस का पूरा लाइफ साइकिल चार्ट वगैरह डिस्कशन होता था शुरुआत के टाइम में, जब बहुत पहले ये सिलेबस में इंक्लूडेड था, बट अब जो है इसे अब यहाँ से हटा दिया गया, कट डाउन किया गया है, आपके इस एनसीईआरटी में इंक्लूजन अब नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो आप इससे निश्चिंत रहें कि इस तरह के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नोट दैट इज नॉट पॉसिबल, आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन जनरली अब नहीं दिए जाएंगे, बहुत पहले के सवाल हैं ये, 2003 के देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना मिलेगा आपको जा करके मेडिकल के सेकेंड ईयर, जब माइक्रोबायोलॉजी आपका जो होगा वहाँ आपको अच्छे से ये समझाया जाता है, पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आप पढ़ना पड़ता है पैरासिटोलॉजी में, ठीक है। तो अभी डिस्कशन का कोई बहुत बड़ा मीनिंग है नहीं इसका, डोंट वरी। सो एक चीज़ बस ध्यान देखो, है ना, यहाँ पे केवल और केवल इतना याद रखना कि इंटरमीडिएट होस्ट को कौन आपको यहाँ पे इन्फेक्ट करता है, कौन सा लार्वा, एंड आपका जो प्राइमरी होस्ट है उसको कौन सा लार्वा इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो मीरासीडियम लार्वा करता है इंटरमीडिएट को, और मेटा सर्केरिया जो होता है इंसिस्टेड सर्केरिया, वो आपको जो है इन्फेक्ट करता है प्राइमरी होस्ट को, ठीक है बालक। तो ये इतना सा याद रखो, अदरवाइज आपको लाइफ साइकिल, मुझे मौका मिला कभी तो आप पूरा डिस्कस करेंगे। ओमेटिडिया, अभी मैंने जोर नहीं दिया उतना लाइफ साइकिल पे क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला, आगे बढ़ते हैं। ओमेटिडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन, तो फोटो रिसेप्शन के लिए ओमेटिडिया आप पढ़े हुए बिल्कुल, कॉकरोच में है ना ओमेटिडियम पढ़े थे ना, पूरा डिस्कशन किया था, वहां पे ओमेटिडियम होता है। 82 हो गया, 83 आ जाओ जल्दी से, 83 आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड सर्टेन फेनोमेनन एग्जिबिटेड, तो भैया फेरेटिमा में आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं मिलता, है ना। मस्का डोमेस्टिका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यस बिल्कुल सही है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है ना। कैमेलियन में आपको क्या मिलेगा, मिमिक्री, नहीं कैमेलियन में मिमिक्री नहीं, कैमोफ्लेज मिलता है। टेनिया में आपको पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेनिया सोलिया में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देखने मिलता। तो सही आंसर मिल गया आपको, मस्का डोमेस्टिका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। 84 में आ जाओ जल्दी से, 84। गिवन बिलो आर द 4 मैचिंग ऑफ द एनिमल एंड द रेस्पेक्टिव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सही आपको चूज करना है ना, करेक्ट मैचिंग बोला है, चूज कीजिए, करेक्ट मैचिंग चूज करिए। तो सिल्वर फिश में ट्रेकिया आर्थ्रोपोडा है, तो ट्रेकिया बिल्कुल है ना। स्कॉर्पियन, इसका तो कैरेक्टरिस्टिक्स जानते ही हो आप, बुकलंग होता है ना। सी स्क्वाट में आपको, सी स्क्वाट में क्या होता है, फेरेंजियल स्लिट्स, अच्छा ठीक है, ओके। एंड डॉल्फिन में स्किन, नो डॉल्फिन में स्किन नहीं है, डॉल्फिन में स्किन नहीं है। तो आपको सही क्या हो गया बालक, सही आपका हो गया ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर बी। 85 जल्दी से, 85 पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट, मतलब कि सिर्फ गैंग्लियोनिक टाइप ऑफ आपको नर्वस सिस्टम देखने मिलेगा, नर्व सेल प्रेजेंट है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ये बताना है आपको। तो याद रखना, विद दैट ऑफ एडवांसमेंट धीरे धीरे तो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, बट शुरुआत के टाइम में स्पॉन्जिया में तो नहीं था, है ना। हाइड्रा, यस हाइड्रा में आपका है, तो ये आपको सही जाएगा, ठीक है, हाइड्रा सही जाएगा। कॉकरोच वगैरह में डेवलप है, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ आपको नर्वस सिस्टम हाइड्रा में। 85 डन, 85 डन, 86 आ जाओ जल्दी से, 86। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डायमॉर्फिक न्यूक्लियस, अभी देखा आपने मैक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस, किस में था, बिल्कुल पैरामीशियम में था, एकदम सही। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान, ऐसे क्वेश्चन में वेट नहीं करना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज, तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में किस तरह के ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अच्छा हाँ, सारे कॉर्डेट्स में पाया जाएगा, बिकॉज कि जानते हो आप कॉर्डेट्स के अंदर में आप क्लासीफाई जब करते थे तो आपको है यूरोकॉर्डेट्स, जिसमें आपको क्या होता है ना, जिसमें आपको क्या होता है, टेल पोर्शन में प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेट। उसके बाद सेफाइलोकॉर्डेट, तो इसमें तो थ्रू आउट हेड टू टेल, एंड वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स में भी एम्ब्रॉयनिक प्रेजेंट लेवल में प्रेजेंट होता ही है। तो सारे कॉर्डेट्स में होंगे, सारे कॉर्डेट्स में होंगे, डोंट वरी। 87, 88 में आ जाओ बालक जल्दी से, 88 फटाफट।
इन प्रोटोजोआ लाइक एम्फीबिया एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अभी देखा आपने ऑस्मोरेगुलेशन के लिए कौन सा ऑर्गन था जिसमें आपने उस ग्लास में रख दिया था जिसमें मरीन वाटर था, याद करो फटाफट, पीछे जोर लगाओ दिमाग में, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। 89 89 जल्दी जल्दी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हीमोसाइनिन पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो बताया हुआ है हीमोसाइनिन ब्लू पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, मोलस्का में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी से 90 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड। तो पोस्ट एनल टेल फाउंड किस में होगा, तो ये कॉर्डेट का फीचर है, याद करो कॉर्डेट के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में आपको आएगा पोस्ट एनल टेल। तो अर्थवार्म कॉर्डेट नहीं है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, स्कॉर्पियन नहीं है, स्नेक है। टिक लगाओ, आगे बढ़ो, अच्छे से करना इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ द फूड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड रेस्पेक्टिवली। तो भैया हाइड्रा में आपका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो तो माउथ से रिलीज होता है और नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है बॉडी वाल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको चला गया ऑप्शन नंबर सी, चला गया ऑप्शन नंबर सी, चला गया है ना। 91 का सी एक बार देख लेना भैया, 91 का, ठीक है, यही है ना। हाँ ठीक है, माउथ एंड बॉडी वाल, बिल्कुल यही होना चाहिए। 92 जल्दी से। अब देखो रिसेंट वाले सवाल आएंगे, 2019 का सवाल आ रहा है, ठीक है। आपको पता है सेशन के जैसे जैसे हम लोग एंड तक पहुंचते हैं हम लोग रिसेंट वाले क्वेश्चंस करके एंड करते हैं, थोड़ा सा अलग ट्रेंड है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन। अच्छा, ये सेगमेंटेशन जैसे ही सुनते हो वैसे ही आपके 3 फाइलम आते हैं दिमाग में, एक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो आप देख लो यहाँ पे ये तीनों फीचर किस में होना चाहिए, ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो यहाँ पे इस तीनों फाइलम के अलावा कोई नाम देगा तो नहीं जचेगा भाई अपने को। मोलस्का में नहीं जचा अपने को भाई, यहाँ भी मोलस्का दे दिया नहीं जचा, यहाँ भी दे दिया नहीं जचा, कौन सा जाएगा फिर, ऑप्शन बी जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा, 92 का बी। 93 जल्दी से, 93 फटाफट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोम विद बायलैटरल सिमेट्री। भैया सिलोम भी होना चाहिए और बायलैटरल भी होना चाहिए। तो एडल्ट एकाइनोडर्म्स आप जानते हो ये रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री होता है। एस्कलमेंथिस स्यूडोसिलोमेट होता है, स्यूडोसिलोमेट। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ए सिलोमेट है। आपको एनालिड में ही ट्रू सिलोम मिलेगा, बायलैटरल सिमेट्री भी मिलेगा। चलो आगे बढ़ो, 94 फटाफट, 94। बायलैटरल सिमेट्री एंड ए सिलोमेट, बायलैटरल भी होना चाहिए और ए सिलोमेट भी होना चाहिए। तो इसमें आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ जाएगा, क्योंकि एनालिडा तो आपको क्या है, ट्रू सिलोम है, एस्कलमेंथिस स्यूडोसिलोम है। तो भैया ये ट्रू ट्राई जो आपको पूछा जा रहा है, बायलैटरल सिमेट्री पूछा जा रहा है ना, वो आपको केवल यहाँ दोनों और ए सिलोमेट और बायलैटरल दोनों आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स में मिलेगा। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। 95 जल्दी से, 95 करो, 95 जल्दी से। चलो मैचिंग करना है अपने को, 2020 में आया हुआ सवाल देख लो, बहुत आसान। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स किसमें होता है, बिल्कुल 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 साइक्लोस्टोम में। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन किसमें होता है, कॉन्ड्रियोक्थाइस में। एयर ब्लैडर किसमें होता है, ऑस्टियोक्थाइस में। पॉइजन स्टिंग सबको पता है, ट्रैगन। तो भैया अब यहाँ पे चेक कर लो, एक आ जाएगा 2, एक आ 2 कौन सा है, किसमें है, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। देखो अगर एक भी पता था आपको तो कर लेते आप, एक भी अगर पता होता तो आप कर लेते, बहुत सही। 95 के बाद 96, चलो 95 के बाद 96 जल्दी करो, कहाँ चला गया इंक मेरा। 96 जल्दी से, 96। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के लिए सही होना चाहिए, ठीक है। तो यूरो कॉर्डेट में लिखा है कि नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ। ये गलत है, इसे फाइलो कॉर्डेट का बोल दिया इसने, है ना। वर्टिब्रेट में आपको बोला है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक पीरियड ओनली, ओनली एम्ब्रॉयनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है, बाद में, हाँ बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हुआ था, सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका क्या होता है, डोर्सल एंड हॉलो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल एंड हॉलो, बिल्कुल सही। कॉर्डेट्स में 3 फाइला होता है, सब फाइला बिल्कुल ठीक है। हेमिकॉर्डेटा नहीं, हेमिकॉर्डेटा नहीं होता भाई, हेमिकॉर्डेटा नहीं होता, सेफाइलोकॉर्डेटा होता है, यूरोकॉर्डेटा होता है और आपका वर्टिब्रेटा। तो हो गया ए और डी गलत। तो ए और डी जिसमें जिसमें काटो उसको, देखो ए और डी जिसमें जिसमें काट दिया तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी सही है, बी और सी सही है। 97, 97 चलो जल्दी से, 97। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड करेक्ट ऑप्शंस। तो ये देखो मैचिंग आ गया फिर से, 2020 में ही पूछा हुआ है। ग्रिगेरियस और पॉलीफेगस पेस्ट किसको बोलते हैं, वेरी गुड, लोकस्टा को, है ना। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री, एकाइनोडर्माटा की बात बोल रहा जा रहा है, यानी एस्टेरियास हो गया। बुक लंग्स बहुत बढ़िया, बुक लंग्स तो आप जानते हो स्कॉर्पियन में होता है। बायोल्यूमिनेंसी आ गया आपको टीनोफोरा में, ये आ गया डी नंबर। सही से देखो मैच करो, इसमें आपको एक आ जाएगा 4, तो एक का इसमें 4 कौन सा है, ये
एक भी ऑप्शन पता होता तो आप कर लेते। 97 देखो कितना आसान है। 98 जल्दी से, 98 मैं जल्दी से इसको इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंक इंक कहाँ है, कभी कभी गुम हो जाता है। वेट, अच्छा ठीक है 98 मिल गया। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रेस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक से आपको मैच करने हैं 2019। ठीक है, तो पाइला जो होता है उसमें क्या होगा, रेडुला होगा। ठीक है, बॉम्बिक्स में आपको अर्थ्रोपोडा आ गया, तो आप मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स उसमें बोल सकते हो, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक, प्लूरोब्रेकिया में आपको जो है टीनो फोरा में आता है, डेट इज फ्लेम सेल्स। नहीं, फ्लेम सेल्स आपका टेनिया में जाएगा, तो ये आपको डी हो गया, फ्लेम सेल्स डी हो गया। कॉम्प्लेट्स आपको प्लूरोब्रेकिया, तो आपको ए का हो गया 3, ए का 3 आपको मिल रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बी का आपको हो गया, बी का आपको 4 हो गया, तो बी का आपको 4 केवल और केवल इसमें मिल रहा है। तो 98 का बालक सी चला गया, 98 का क्या चला गया, सी चला गया। ठीक है, 98 का क्या चला गया, सी है ना। सी और सी का क्या है, सी का एक बार चेक कर लेते हैं। सी का आपको 2 है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। और डी का क्या है, 1 है, डी का क्या है, 1 है। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू इट। मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रेस्पेक्टिव फाइलम, अपने फाइलम के साथ इसको मिलान कर लें। और फ्यूरा जो होता है आपको एकाइनोडर्माटा में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ डाल दो, 1 नंबर यहाँ डाल दो। फाइसेलिया आपका आ जाएगा, फाइसेलिया पिनेक्टाडा प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया आपको चला जाएगा प्लेटी हेलमिन्स में। 4 नंबर यहाँ डाल दो, 4 नंबर यहाँ डाल दो। ठीक है, 4 का आपको चला गया 2 और 1 का चला गया 3, 1 का चला गया 3। देखो 1 का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1 का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और 4 का 2 यहाँ है, केवल 4 का 2 यहाँ, तो आपको बी ऑप्शन जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन जाएगा। ऐसे भी अगर एक दो भी आते हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ आना जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे फिलहाल तो मैं कर दे रहा हूँ। फाइसेलिया आपको क्या चला गया, सिलेंट्रेटा में चला गया। और प्लेनेरिया तो हो गया, पिनेक्टाडा आपको पर्ल ऑयस्टर जिसको बोलते हो मोलस्का में आ जाता है। ठीक है, मोलस्का में। चलो 99 का हो गया बी। 99 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, तो मेटामॉर्फोसिस किस में एब्सेंट होता है, ट्यूनिकेट्स में होता है ना मेटामॉर्फोसिस, स्टारफिश में भी होता है, मॉथ में, अर्थवाम में नहीं होता है, अर्थवाम में नहीं होता। तो सही आंसर जाएगा इसका ए। चलो 101, 101 फटाफट 101 कर लो। लेट्स डू 101, है ना। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड, तो याद रखना कि जो एप्स होता है ना, उसमें पर्टिकुलरली ये दो अलग से आपका जो है चैम्बर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो क्रॉप का रोल हो क्या है, तो स्टोर द फूड, एंड गिजार्ड का रोल है ग्राइंडिंग में। तो ये दोनों आपका एव्स में आ जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही। 101, 102, 102 नंबर क्वेश्चन, लेट्स डू। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म, नॉट बोला होम्योथर्म, तो होम्योथर्म में आपके दो ग्रुप आते हैं, एक एव्स आता है और एक आपका मेमेलिया आ जाता है, मेमेलिया और एव्स। तो उसके अलावा जो भी है उसको आप टिक लगा दो। ठीक है, तो मेमेलिया और एप्स में नहीं आना चाहिए। बाकी तो आपको मैक्रोपस आएगा, कैमेलियस भी आएगा, पिस्टाकुला, तो क्लियोनी नहीं आएगा। तो यानी सही आंसर आपका चला गया बी। क्या हो गया सही आंसर, बी हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं क्वेश्चन, अप्रोच समझ रहे हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, वी हैव कंप्लीटेड दिस एनिमल किंगडम। जो हमने पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए रखा था वो अभी यहाँ पे खत्म होता है। वी विल बी डीलिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर अगेन। तो ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट है गाइज। सो the thought of this segment is train your mind to be calm in every situation. That means in every situation you face, whatever the situation you have, whatever the problematic situation you face, just deal with that in a very patient way, in a very calm way, because the time will heal everything and it will pass afterwards, right? So be patient and be calm, right? And the time will come that you have been definitely in the position you want, right? So the next we will be discussing in the next session, right? Till now, take care, thank you, and be connected with me in the Instagram. You can see Susil_Kumar Misra. Thank you so much, lots of love. Be connected guys, thanks a lot.